तुम भी कई सालों से ये परिवार की नौकरानी रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने बेटे को मेरी बेटी के पीछे पड़ने दिया? मुझसे छिपाकर शिया के साथ 2 साल से चोरी छिपे रिश्ता चला रहा है। कितनी हिम्मत है? श्री, यह सब मैंने जानबूझकर किया है। मेरी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। यूहुआई, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊंचे घराने की बेटी से रिश्ता जोड़ने की? नाटक बंद करो। तुम्हारे जैसे निचले तबके के बदमाशों के ऐसे नाटक मैंने बहुत देखे हैं। खुद में कुछ दम नहीं है, बस अमीरों से जुड़कर किस्मत बदलना चाहते हो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तब जाकर तुम शिया को छोड़ोगे? $10 लाख। $20 लाख। श्री, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे इरादे कमजोर नहीं हैं। यह पैसा मुझे नहीं चाहिए। आप निश्चिंत रहें। ग्रेजुएशन के बाद मैं विदेश चला जाऊंगा। आपकी बेटी से फिर कभी नहीं मिलूंगा। लड़के, फिर क्या चाल चलने की सोच रहे हो? इन कुछ सालों में तुम छाया की तरह रोज शिया के पीछे पीछे घूमते रहे। उसके लिए दिलो जान लगा दिया है, और अब अचानक तोड़ने की बात कर रहे हो। तुम ऐसा क्यों? क्योंकि वह शुरू से आखिर तक मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। मैं उसकी नजरों में बस एक मजाकिया सा प्रतिस्थापन था। चेंजो, जब तुम नहीं होते हर पल मुश्किल से गुजरता है, बस तुम्हारी खुशबू सूंघकर और जो यूहुआई को देखकर जो तुम्हारी हूबहू छवि लगता है, तब मैं खुद को धोखा दे पाती हूँ कि तुम अब भी मेरे साथ हो। तुमने कहा था कि तुम्हें मुझे व्हाइट शर्ट में पीछे से देखना बहुत पसंद है, इसलिए तुमने मेरे सारे कपड़े व्हाइट शर्ट से बदल दिए, क्योंकि तुमने मुझे किसी और का प्रतिस्थापन समझा था, है ना? 2 साल चुपचाप प्यार करना, 2 साल डेटिंग करना। ये शिया, मेरी सारी अच्छाइयां तुमने बिना सोचे ले ली, लेकिन एक पल के लिए भी तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं धड़का। 4 साल पहले मैं मां के साथ ये परिवार में आया और एक अमीरों के स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन हैसियत का ये बड़ा फर्क लाया सिर्फ ताने और अपमान। जो यूहुआई, बारिश हो रही है, तुझे लेने कोई नहीं आया? तेरी माँ नहीं है क्या? एक नौकरानी अभी अपने मालिकों की सेवा में लगी होगी। अगर तू मुझसे मिन्नत करे तो शायद मैं तुझे छोड़ आऊं। छोड़ो भी, मेरी लग्जरी कार तुझ जैसे गंदे और बदबूदार निचले तबके के लोगों को नहीं ले जा सकती। किसने कहा कोई नहीं आएगा? कार में आ जाओ। नहीं मैडम, मुझे डर है कि मैं आपकी कार गंदी कर दूंगा। मेरे ये परिवार का व्यक्ति गंदा हो भी जाए तो भी उनसे 10 गुना ज्यादा साफ है। चलो चढ़ जाओ। जिस पल उसने मेरा हाथ पकड़ा, लगा जैसे बादल छंट गए और आसमान साफ हो गया। उस दिन से मैंने तय कर लिया कि किसी भी हालत में मैं उसकी रक्षा करूंगा। अरे छोकरी, कहां जा रही है? दफा हो जाओ। रुको जरा। चेंजो, क्या तुम हो? मैडम आप ठीक तो हैं? तुम आखिरकार लौट आए। जाने मत दो। एक लाख। कल रात की बात किसी को नहीं बताना। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं जिम्मेदारी लूंगा। जिम्मेदारी तुम्हारी औकात है? चले जाओ। रुको।
मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता गुप्त रहेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमेशा हर बात में मेरी सुनोगे, समझे? हाँ, मैंने सोचा शिया रिश्ता सार्वजनिक नहीं करना चाहती क्योंकि हमारी हैसियत में बहुत फ़र्क है, तो मैंने उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा। उम्मीद करता रहा कि एक दिन खुलकर उसके साथ खड़ा हो सकूंगा। लेकिन जब तक शिया, तुम लोग मेरा थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए छाता लाता हूँ। क्या चेंजो सच में जियांगचेंग पढ़ने लौट रहा है? हाँ हाँ, लेकिन अब वह लौट आया है तो फिर तुम्हारा वो चाटुकार क्या करेगा? बस वक्त काटने के लिए थोड़ा मजाक था। अगर उसकी पीठ चेंजो से कुछ मिलती जुलती न होती तो उसे मेरे पास रहने का मौका कहाँ मिलता। बारिश रुक गई है, चलो। तुम अपने उस छोटे चाटुकार का इंतजार नहीं करोगी? चलो चलते हैं। ये शिया, तो तुमने हमेशा मुझे किसी और का स्थानापन्न समझा है ना? यही असली वजह है कि तुमने रिश्ता सार्वजनिक नहीं किया, सही? अब जब तुम्हारा चांद वापस आ गया है तो स्थानापन्न बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए। प्रोफेसर सू यूहुआई, तुम पश्चिमी विदेश देश आ रहे हो मेरे आर्ट स्टूडियो में शामिल होने के लिए, लेकिन यह पूरी तरह बंद है। घर के साथ सभी संपर्क तोड़ने होंगे, बहुत समय तक वापस नहीं आ सकते। क्या तुमने वाकई फैसला कर लिया है? हाँ, 3 दिन बाद ग्रेजुएशन होते ही मैं निकल पड़ूंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। ठीक है यूहुआई, मुझे विश्वास है कि तुम्हारी प्रतिभा से तुम्हारी कलाकृतियां जरूर सबसे ऊंचे मंच पर यानी वियना आर्ट शो में प्रदर्शित होंगी। बेटा, आज तुम मिस के साथ स्कूल नहीं जा रहे? नहीं माँ, मैं पहले चला जाता हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। चेंजो, आज तुम्हारे वापस आने का पहला दिन है। मैं तुम्हारा अच्छे से स्वागत करूंगी। अरे मिस, जो यूहुआई कहाँ है? मिस यूहुआई पहले ही चला गया। पहले चला गया? पहले जो यूहुआई रोज यहाँ आकर मेरे जूते बांधता था, आज पहले कैसे चला गया? छोड़ो, चेंजो से मिलना सबसे जरूरी है। यह गाना तो तुम्हारे इस साल के जन्मदिन के तोहफे के लिए लिखा था। चुप्पी में तुमने मेरा हाथ थाम लिया। छोड़ो, इसे एक यादगार के तौर पर रहने दो। शिया, आमतौर पर जो यूहुआ स्कूल कैंटीन में जाकर पहला नाश्ता तुम्हारे लिए खरीदता था, आज यह क्या हुआ? जो यूहुआई, क्या तुम बगावत कर रहे हो? सुबह मेरा इंतजार नहीं किया, नाश्ता भी नहीं खरीदा। तुम बैग क्यों पैक कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? शिया, शिया, यह है। यूहुआई, मेरे घर की नौकरानी का बेटा। ओह, तो तुम वही हैं जो... वह छोटा चापलूस वही है। शिया, मैं तुम्हारी नजर में बस एक कुत्ता है जो आता है जब बुलाया जाता है और जाता है जब हटाया जाता है। शिया, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन की डिनर पार्टी की व्यवस्था कर चुका है क्या? सभी एक साथ चलते हैं। हाँ, यूहाई तुम भी चलो। नहीं, मुझे कुछ करना है। चलो, ज्यादा लोग मजेदार होते हैं। या कहना चाहते हैं यूहाई मुझे नीचा देखता है, मुझे और शिया को यह सम्मान नहीं देना चाहता। यूहाई, चेनजो बुलाता है तो तुम आ जाओ, क्या झिझक रहे हो? वैसे भी जाने वाला है, इसे आखिरी अलविदा के रूप में देख लो। वाह जन्मदिन मुबारक, शिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक, सभी का धन्यवाद। चेंजो, शिया का जन्मदिन है, तुमने कोई उपहार नहीं तैयार किया है क्या? मैंने निश्चित रूप से उसके लिए उपहार तैयार किया है। यहाँ शिया। सच नहीं चेनजो, भले ही तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम शिया को इस तरह का नहीं दे सकते देसी 200-300 रुपए का बेकार फेस क्रीम।
यह देशी सामान हमारे घर की नौकरानी भी नहीं इस्तेमाल करती। बहुत साधारण है क्या? माफ करना शिया, मैं सचमुच तुम्हारे लिए खरीदने के पैसे नहीं हैं, वे अंतरराष्ट्रीय बड़े ब्रांड। तुम क्या जानते हो, आज के ये देशी ब्रांड अंतरराष्ट्रीय बड़े ब्रांडों से बिल्कुल नीचे नहीं है। चैनजो ने सबसे अधिक मूल्य का खरीदा है। धन्यवाद चैनजो, यह आज रात मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार है। शिया, मेरा उपहार तुमने फ्रेंड्स सर्कल में क्यों नहीं पोस्ट किया? जगह नहीं थी, और फिर यह कौन सा बेकार सामान भेजा है? कुछ 100 रुपए की ये घटिया देसी क्रीम मेरे दोस्तों के भेजे हुए विदेशी ब्रांड्स के साथ रखी। क्या यह लायक है? ये देसी चीजें तो बस कचरा हैं, चेहरे पर लगाने से एलर्जी ही होगी। क्या तुम मेरा चेहरा बिगाड़ना चाहते हो? शिया, वही देसी क्रीम मैं भेजूं तो कचरा है, फू चेंजो भेजे तो वैल्यू फॉर मनी है। तुम तो उससे कीमती खजाने जैसा मानती हो, अलग से फ्रेंड्स सर्कल में डालकर घमंड से दिखाती हो। और हाँ यूहुआई, तुमने शिया के लिए क्या तोहफा तैयार किया था? माफ करना, मैं भूल गया। पिछले सालों में जो यूहुआई हमेशा पहले ही मेरे लिए तोहफा तैयार कर देता था, वह कैसे भूल सकता है? चेंजो, क्या तुम इस बार सिर्फ शिया के लिए ही लौटे हो? शिया तो निश्चित ही मेरे लौटने की एक अहम वजह है, लेकिन मेरा एक निजी मकसद भी है। मैं सोच रहा हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद सीधे प्रोफेसर सू के आर्ट स्टूडियो में नौकरी के लिए आवेदन करूँ। शायद आगे चलकर उनके साथ वियना आर्ट एग्जीबिशन भी जा सकूँ। वो दुनिया के टॉप आर्टिस्ट प्रोफेसर सू हैं। वाह, कमाल है। ये तो बहुत जबरदस्त है। वियना आर्ट एग्जीबिशन, वह तो इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा सम्मान है। आदर है, सचमुच आदर है। मुझे तुम पर यकीन है चेंजो, तुम जरूर शामिल हो जाओगे प्रोफेसर सू की टीम में। उस समय मैं तुम्हारे लिए एक जरूर आयोजित करूंगी सबसे बड़ी पेंटिंग एग्जीबिशन। अरे हमारी मिस ये अपने चांद सा दमकते प्यार को खुश करने के लिए सचमुच पैसे की परवाह नहीं करती। यूहुआई, तुम भविष्य में क्या करने की सोच रहे हो? एक नौकरानी का बेटा है, न पैसा न पृष्ठभूमि। भविष्य में तो वह भी अपनी माँ की तरह ये परिवार की सेवा करने लगेगा। मैं विदेश जाऊंगा। मैं केक आ गया। कितना बड़ा केक है। यूहुआई, इन सालों के लिए शुक्रिया मेरी तरफ से शिया की देखभाल करने के लिए। आओ, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए पीता हूं। मुझे शराब से एलर्जी है, नहीं पी सकता। क्या? क्यों नहीं पी रहे? कोई आश्चर्य नहीं, आखिर तुम इतने सालों से शिया के साथ रहे हो। उच्च वर्ग की जिंदगी की आदत पड़ गई है। मेरे जैसे आम आदमी से दोस्ती करने में घमंड महसूस करते हो, यह भी सामान्य बात है। नहीं, मेरी शराब। जो यूहुआई, अपनी हैसियत मत भूलो। चेंजो तुम्हें पिला रहा है, यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। बस चुपचाप पी लो। चेंजो, तुम थोड़ा कम पियो, तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। शिया, तुम्हें याद है कि मेरा पेट ठीक नहीं है? तुम्हारी हर बात मुझे याद है। तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, शराब और मसालेदार चीजें नहीं खा सकते, इसलिए आज मैंने खास तुम्हारे लिए मिठाई तैयार की है। कितनी मीठी है और सरप्राइज भी है। ये शिया, फू चेंजो की हर पसंद नापसंद तुम्हारे दिल में बसी हुई है, लेकिन कभी याद नहीं रहा कि मुझे शराब से एलर्जी है। अरे यूहुआई, तुमने कहा था जन्मदिन का तोहफा नहीं लाए, फिर इस पर क्यों लिखा है टू शिया? वह तोहफा नहीं है, वापस कर दो मुझे। शिया, यह गीत मैंने खास तुम्हारे लिए लिखा है, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। चुप्पी के बीच तुमने मेरा हाथ थाम लिया। शिया, कहीं तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं हो? अरे वाह, सच में अंदाजा नहीं था। नहीं हो सकता। शिया ऐसे गरीब निचले तबके के लड़के के साथ कैसे प्यार कर सकती है? हाँ, सही कहा। अपनी हैसियत बहुत गिरा ली। बिल्कुल सही। नहीं चेंजो, तुम गलत मत समझो। ये नौकर लोग, इनकी तरफ देखना भी गंदा लगता है। यह मुझे ही परेशान करता रहता है। जो यूहुआई,
जल्दी से साफ साफ बता दो, यह सब तुम्हारी अपनी कल्पना है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये शिया, यही वजह है कि तुमने रिश्ता सार्वजनिक नहीं किया। मेरे साथ प्यार करने में शर्मिंदगी महसूस करती हो। फू चेंझो को गलतफहमी हो जाएगी। हाँ, यह सब मेरी अपनी कल्पना थी। मिस, ये तुमने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं ही बहुत ज्यादा सपने देख बैठा। दोस्तों, मिस ये की बेगुनाही पर शक न करो। मेंढक सोचता है राजहंस का मांस खाएगा। सच में गरीबों के दिमाग में बस यही चलता रहता है, और रीढ़ की हड्डी भी नहीं होती। अपना सामान लेकर मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। कोई है? इसे बाहर निकालो। चार सालों से मैंने तुम्हारे लिए दिलो जान से कुछ किया और बदले में सिर्फ एक घिनौना मिला। ये शिया, आज से मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। जो जूनियर, मेरा नाम सोंग जीमियन है, प्रोफेसर सू की छात्रा हूँ और तुम्हारी सीनियर भी। सर ने मुझे तुम्हें विदेश ले जाने भेजा है। तुम ठीक तो हो ना? यूहुआई विदेश जाने का तुम्हारा मामला मैंने पहले ही सब ठीक कर दिया है। बस परसों तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जाए, फिर तुम सीधे हुआगो से निकल सकते हो। शुक्रिया। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। मैं अभी अपना सामान पैक करने जा रहा हूँ। कृपया थोड़ी देर मेरा इंतजार करें। हाँ, ठीक है। नहीं, चेंज हो, तुमने बहुत पी लिया है। मैं तुम्हें आराम करने में मदद करती हूँ, चलो। शिया, चेंज हो, तुम सच में बहुत पिए हो। चेंज हो, नहीं, बचाओ, मदद करो, बचाओ। तुम ठीक तो हो शिया? तू बदमाश है। तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ। चेंज हो, तुम ठीक तो हो? तू क्या कर रही हो? तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? शिया, मैं थोड़ा नशे में था, मेरी होश हवास नहीं थी। मैं तुम्हें जानबूझकर चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। कोई बात नहीं, चेंज हो, मैं जानती हूँ। दर्द तो नहीं हो रहा? श्रीय, इधर पधारिए। पापा। शिया, आओ पहन लो। शिया, तुम्हें क्या हो गया है? किसने मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया? कौन? वो जो यूहुआई है, वह शिया के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। मैंने देखा और रोकने के लिए अंदर गया तो उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। तू? जो यूहुआई सोचा नहीं था कि तुम इतने नीच आदमी हो। दोस्तों, अभी उसके बर्ताव को वायरल कर देंगे ताकि उसकी बुराई पूरी तरह से उजागर हो जाए। सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देंगे। ऐसे नीच लोगों की हड्डियों में ही अपराध का जीन होता है। ऐसे लोग बिल्कुल भी लायक नहीं हैं हमारी जियांगचेंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के। उसकी पढ़ाई रद्द कर देनी चाहिए। कोई है? इसे पकड़ लो। बहुत हद हो गई है। हमारी जियांगचेंग यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी है और यहाँ ऐसा गिरा हुआ आदमी निकला है। मैं प्रिंसिपल के तौर पर उसकी पढ़ाई रद्द करूंगा। फू चेंझो, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। साफ तौर पर तुमने शराब के नशे का बहाना बनाकर शिया को रेप करने की कोशिश की। अब तुम उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हो। क्या यह सच है? नहीं हो सकता। फू चेंझो ने शिया को रेप करने की कोशिश की। जो यूहुआई,
तुम शिया से प्यार करते हो, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस तरह के हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं है। और मुझे बदनाम तो बिल्कुल मत करो। मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूँ तो तुम्हारे कपड़ों पर लिपस्टिक के निशान कहाँ से आए? क्या हुआ है? क्या सच में फू चेंझो ने शिया के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की? क्या फू चेंझो सच में दोहरी जिंदगी जी रहा है? तुम झूठ बोल रहे हो। ये केक खाते वक्त लगा स्ट्रॉबेरी जैम है। स्ट्रॉबेरी जैम। सबको याद रखना चाहिए, उसने शिया के बर्थडे पार्टी में खुद कहा था कि वह उसे लंबे समय से परेशान कर रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। ऐसा कुछ करने की हिम्मत सिर्फ जो यूहुआई जैसे नीच लोगों में ही होती है जो ऐसा कर सकते हैं। मैं तो बचाने आया था। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो शिया से पूछ लो। मैं शिया, तुम बेझिझक बोलो। आज चाहे जिसने भी तुम्हें परेशान किया हो, पापा तुम्हारा साथ देंगे। उसे पुलिस के हवाले कर देंगे ताकि उसे सजा मिले। मिस्टर ये, आप चिंता न करें, चाहे वह कोई भी हो, मैं उसकी पढ़ाई रद्द कर दूंगा। नहीं, चेंझो का भविष्य ज्यादा जरूरी है। उसकी पढ़ाई रद्द नहीं होनी चाहिए। मैं तुमसे अपनी तरफदारी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन कम से कम सच तो बोलो। शिया, बोलो ना। हाँ। हाँ, हाँ, जो यूहुआई था। यही है जो यूहुआई। जो यूहुआई। उसकी मुझ पर बुरी नजर बहुत समय से है। पहले चाहे स्कूल में हो या फिर घर पर, वह हमेशा मुझे परेशान करता रहा। मैं डर गई थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। आज उसने मुझसे प्यार का इजहार किया और नाकाम रहा। फिर दिल में बुराई आ गई। जब मैं टॉयलेट गई हुई थी तो उसने मुझे यहाँ खींच लाया और मेरा बलात्कार करने की कोशिश की। शुक्र है शेंजो ने मुझे बचा लिया, नहीं तो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये शिया, तुम सच को झूठ कैसे बता सकती हो? ये कृतघ्न। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मां की मदद की और तुमने एहसान फरामोशी की। मारो इसे, जोर से मारो। जी, जो यूहुआई, तू एक जानवर है। तू न सिर्फ शिया का बलात्कार करना चाहता था, बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटना चाहता था। शेंझो पर झूठा इल्जाम लगाया। लगभग इस नीचे के तबके के आदमी के झांसे में आ गया था। मैं अभी ऑनलाइन उसकी बुराइयों को उजागर कर रहा हूँ। शिंजो छात्र, क्योंकि तुमने एक लड़की की इज्जत बचाई है और हमारे बीच के एक कीड़े को भी पकड़ा है, मैं तुम्हें हीरो ऑफ द ईयर अवार्ड देने का फैसला करता हूं। शुक्रिया प्रिंसिपल सर, यह मेरा फर्ज था। ये शिया, मैंने तुझे बचाया था, लेकिन तू फू शेंझो के प्यार में अपने सिद्धांत और इंसानियत तक भूल गई। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, सख्त कार्रवाई करो। यही है जो यूहुआई। उसकी मुझ पर बुरी नजर बहुत समय से है। पहले चाहे स्कूल में हो या फिर घर पर, वह हमेशा मुझे परेशान करता रहा। शुक्र है शेंझो ने मुझे बचा लिया। जो यूहुआई, तुम्हारी जमानत हो गई है। दीदी, मैं भैया, तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है तुम ऐसे इंसान नहीं हो। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी पढ़ाई बचाने में मदद करेंगे। शुक्रिया दीदी। कल जैसे ही वक्त होगा मैं तुम्हारे साथ विदेश चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। हाँ, चलो। हाँ। हेलो, मुझे पता चल गया। भैया माफ करना, मुझे अचानक कुछ काम आ गया है। मैं तुम्हें वापस छोड़ने आना चाहती थी। कोई बात नहीं दीदी, आप अपने काम से काम रखो। हाँ, तो मैं चलती हूँ। हाँ। यह रेपिस्ट नहीं है। तुम बाहर कैसे आ गए? तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझसे नफरत है ना? क्या मुझे मारना है? मारो ना। फिर से शिया को तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ने दूंगा। तुम इतने खुश मत हो। देखता हूँ यह तुम्हारा मुखौटा।
और कितने दिन चलता है। एक न एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। सच सामने आ जाएगा? क्या तुम भूल गए कि शिया मुझसे कितना प्यार करती है? मेरी रक्षा करने के लिए उसने तुम्हें, जिसने उसे बचाया था, जेल में डलवा दिया। तुम उसके पिछलग्गू बनकर सच में दयनीय और करुणा के पात्र हो। लेकिन सच कहूं तो शिया की यह बीजिंग सर्कल की बड़ी मेम साहब वाली पहचान सच में बहुत काम आती है। शुक्र है कि हाई स्कूल से ही मैं उसे लटकाए रखा हूं। बस मैं उसे लटकाए रखूं तो शायद ये परिवार की सारी दौलत वह मुझे ही दे देगी। तुम बेशर्म हो। मैं बेशर्म? बस फर्क इतना है कि प्यार पाने वाला तुम नहीं हो। तुम हमेशा से ये शिया को चाहते रहे और पा नहीं सके ना। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारा प्यार आखिर कितना सस्ता है। शिया बचाओ, जो यूहुआई मुझे मारना चाहता है। चेंजो, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं शिया। जो यूहुआई, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो। मुझे देश वापस नहीं आना चाहिए था। मुझे शिया के साथ नहीं रहना चाहिए था। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? जो यूहुआई, तुम पागल हो गए हो? तुम किसी की जान लेना चाहते हो? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। उसने अभी अभी मुझे कार से कुचले जाने के कगार पर ला दिया। तुमने देखा नहीं? तुम समझते हो मैं अंधी हूँ? साफ तो है कि तुमने चेंजो को मेरी कार की तरफ धकेला। अच्छा हुआ मेरी गाड़ी की स्पीड कम थी। जो यूहुआई, मैं तो पैसे लेकर थाने जाने वाली थी तुम्हें छुड़ाने के लिए। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे पता है कल मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं बस यूं ही देख नहीं सकती थी कि चेंजो को गिरफ्तार कर लिया जाए, उसका भविष्य बर्बाद हो जाए। उसका भविष्य है तो मेरा क्या? मेरा भविष्य कोई मायने नहीं रखता, बर्बाद होने के लायक है क्या? चेंजो का भविष्य है प्रोफेसर सू की टीम में शामिल होने का। उसके रिज्यूमे पर एक भी दाग नहीं होना चाहिए। वह तुम लोगों जैसे बिना किसी हुनर के निचले तबके के लोगों से अलग है। उसमें प्रतिभा है, सपने हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें एडमिशन और डिग्री मिल भी जाए, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होगा। बस करो अब यह सब। मैंने पापा को समझा दिया है। ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें ये कंपनी में असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी। वैसे भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। अच्छा ये शिया, तुमने तो बहुत अच्छा कह दिया। बस एडमिशन की बात है ना। तुम समझो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए था और तुमने उस आदमी की मदद की जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना चाहता था और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बस करो। चेंजो का इरादा ऐसा नहीं था, वह बस नशे में चूर था। जो यूहुआई, अगर मैंने तुम्हें चेंजो को चोट पहुंचाते एक बार और देख लिया तो मेरे आसपास भी नहीं भटकना। चलो चलते हैं। ये शिया, तुम्हें भगाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। बेटा, वहां जाकर अपना ख्याल रखना। खुद को संभालना सीख लेना, समझे? माँ, आप चिंता मत करो। मैं बाहर जाकर पैसे कमाऊंगा और आपके पास भेज दूंगा। अभी अब ये परिवार में नहीं रहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? मिस, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं ये परिवार में नहीं रहूंगा। जो यूहुआई, तुम्हें यह मजाकिया लगता है? मेरा ध्यान खींचने के लिए इस तरह का तरीका? बिल्कुल बचकाना। ले लो। ये समूह असिस्टेंट नियुक्ति पत्र। मैंने कहा था तुम्हारी पढ़ाई का रिकॉर्ड न हो तो भी ठीक है। ये समूह में मेरे असिस्टेंट के रूप में आओ। तुम्हें खाने की चिंता नहीं होगी। मिस, ये आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जो यूहुआई, तू आखिर कब तक यह नाटक करेगा? तुम बस उस स्टार गेजिंग आर्ट शो को देखना चाहते हो ना? स्टार गेजिंग आर्ट शो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मिस, ये आप मेरे रास्ते में खड़ी हैं।
झो यूहुआई, तू सोचता है कि यह पकड़ने से पहले छोड़ना मेरे लिए काम करेगा? तू ये परिवार छोड़ सकता है, मुझे छोड़ सकता है, मुझे छोड़कर तू क्या है? हे चेंजू, क्या तुम बीमार हो? ठीक है, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आती हूँ। चेंज हो बीमार है, मैं उसे अभी हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, वापस आकर तुम्हारे साथ देखूंगी। ये शिया, एक समय मेरी जिंदगी सचमुच तुम्हारे लिए थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। मैं अपनी जिंदगी की तलाश में जा रहा हूँ। चाओ यूहुआई, चली पेंटिंग एग्जीबिशन देखने। मैडम, चाओ यूहुआई कहाँ है? मैडम, युवा चाओ विदेश चले गए हैं। आपको पता नहीं था? क्या विदेश? वह सिर्फ इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने चेंजो को डॉक्टर के पास ले जाने में मदद की। ये सब तरकीबें सिर्फ तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बना सकती हैं। वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। दीदी, चलो अपनी नई जिंदगी का स्वागत करने। फिर कभी नहीं मिलेंगे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। चाओ यूहुआई, अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत हास्यास्पद है, वह मुझे छोड़कर जाएगा, यह कैसे मुमकिन है? ये सब तो बस उसकी खींचो और छोड़ो वाली चालें हैं। शिया, तुम आ गए। कहा था ना मेरे लिए लाइट ऑन मत छोड़ा करो। अपने काम से काम रखो। पहले चाहे कितनी भी रात हो जाए वो मेरे लिए लाइट जलाकर रखता था। आज अभी तक क्यों नहीं आया? ये जगह छोड़कर उसके पास और जाने को कहीं है भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस छोटी सी बात पर अभी भी नाराज है। मैडम, जो यूहुआई कहाँ है? वो आखिर गया कहाँ है? इतनी रात हो गई अभी तक घर नहीं आया। छोटे जो ने तो यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है। चला गया? ये कैसे हो सकता है? वो मुझे छोड़कर जाने का साहस कैसे कर सकता है? क्या उसने तुमसे मुझे बेवकूफ बनाने को कहा है? उससे कह दो सपने मत देखो, ये अखींचो और छोड़ो का खेल काम नहीं आएगा। जल्दी से उसे वापस आने को कहो। मैडम, छोटा जो सच में चला गया है। दोपहर को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो अपना सामान समेट कर चला गया। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चेंजो, शिया, तुम आखिर वापस आ गई। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। चेंजो, तुमने शराब पी है। तुम आराम क्यों नहीं कर रहे? मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम्हें लेकर पार्टी में जाने का इंतजार कर रहा था। मेरे कई दोस्त हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन आज तो बहुत रात हो गई है, हम अगली बार चलेंगे, ठीक है? शिया, मेरे दोस्त मेरी बात पर यकीन नहीं करते कि दिल्ली की बड़ी लड़की से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है। सब कहते हैं कि मैं बड़ी बातें कर रहा हूं। शिया, तुम मुझे इतनी सी भी इज्जत नहीं दोगी क्या? मैं तैयार हूं, चलो चलते हैं। मैडम, 2 बज गए हैं। इतनी रात को बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। शिया, तुम्हारा यह छोटा चापलूस तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। तुम्हें कोई सरोकार नहीं झो यूहुआई, तुम सिर्फ एक नौकर हो। तुम्हें क्या हक है टोकने का? मैं चलो हम चलते हैं।
जो यूहुआई, तुम जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। जब तुम बाहर टिक नहीं पाओगे और पूंछ दबाकर वापस आओगे तो मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना। Cheers! जो यूहुआई, तुम्हारी टोका टोकी न होने का एहसास कितना अच्छा है। खुशकिस्मती से तुमने खुद ही चले जाना चुना। इस तरह मैं हमेशा के लिए चेंजो के साथ रह सकूंगी। वैसे मैं तुम सबका परिचय करवाता हूँ। ये हैं बीजिंग की बड़ी लड़की ये शिया, मेरी। सबको नमस्ते, मैं चेंजो की गर्लफ्रेंड हूँ। वाह गर्लफ्रेंड! चेंजो, कितनी बड़ी किस्मत है तुम्हारी। चलो चलो पीते हैं। चलो ड्रिंक। हो जाओ हाय, सब हो जाओ हाय। बिना नशे के नहीं लौटेंगे। मिस, ये चलो हम और पीते हैं। नहीं पी रही, और पीऊंगी तो नशे में चूर हो जाऊंगी। मिस, ये आप चेंजो की गर्लफ्रेंड हैं। हम चेंजो के अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको पीने के लिए बुला रहा हूं और आप पीती ही नहीं। क्या हमें नीचा दिखा रही हैं? हमारी इज्जत नहीं कर रही हैं क्या? चेंजो, तुम्हारी घर में इज्जत नहीं है क्या? चलो। मैंने कहा मैं नहीं पी रही, तुम्हें समझ नहीं आता? शिया, ये सब मेरे दोस्त हैं। मूड खराब मत करो, एक और पैक पी लो। ठीक है, चलो एक पैक पीते हैं। चेंजो, मैं एक और पैक, चलो एक पैक पीते हैं। चेंजो, मेरा ये विंगमैन कैसा है? आज रात उस लड़की को जरूर नशे में चूर कर देंगे। तुम्हें होम रन मारने का मौका दे देंगे। शुक्रिया। जो यूहुआई, जल्दी आकर मुझे ले जाओ। गुड मॉर्निंग जूनियर। माफ करना सीनियर, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाना भूल गया। इसके लिए माफी मांगने की क्या बात है? मैंने तुमसे पहले कहा भी नहीं था। मुझे तो डर था कि फ्रांस आने के बाद अजनबी जगह में तुम नाश्ता नहीं कर पाओगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक पैक ले आई हूं। नाश्ता खा लिया? ये दोनों पैक मैं ले जा रही हूँ, खुद जाकर फिर से खरीद लेना। संयोग से चेंजो ने भी नाश्ता नहीं किया है। शुक्रिया सीनियर। तुम गायब हो गए, सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए ना? ठीक है, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करती हूँ। यूहुआई, तुम कहाँ हो? मैंने बहुत पी लिया है, जल्दी आकर मुझे घर ले चलो। जो यूहुआई, तूने मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत की? बहुत अच्छे जो यूहुआई, अगर तुझ में दम है तो कभी वापस मत आना। इन सालों में अगर ये परिवार ना होता, अगर मैं तुझे सहारा ना देती, तो तू बहुत पहले भूखों मर गया होता। घर से भागने की भी हिम्मत कर रहा है। देखते हैं मेरे बिना तू कैसे जी पाएगा। शिया, तुम ठीक हो? शिया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, सब तुम्हारे साथ पीने का इंतजार कर रहे हैं। शिया, मेरे ये दोस्त ज्यादा कुछ देखे सुने नहीं है। अगर तुम नहीं पीना चाहती तो हम नहीं पियेंगे, ठीक है? चेंजो, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मैं पहले चली। तुम जाकर झो यूहुआई से कहना कि वो ये दिखावा बंद करे, जल्दी से वापस आ जाए। ये पानी क्यों है? पहले तो हैंगओवर काढ़ा ही होता था। पहले वाला हैंगओवर काढ़ा वो छोटे जोग ने खुद नुस्खा ढूंढकर बनाया था। घर के नौकर उसे नहीं बना सकते।
ये क्या चीज है? बहुत बेकार स्वाद है। ये मैंने हैंगओवर काढ़ा बनाया है। इसे पीने के बाद अगले दिन उतना बुरा नहीं लगता। आइए मेम साहब, एक बार फिर पी लीजिए। जो यू हुआ है, अगर तू अब भी नहीं लौटा तो माफी की उम्मीद मत करना। भाई यह तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात है। तुम्हें हमारे साथ 2 पैग लेने होंगे। 2 पैग? भाई उसे शराब से एलर्जी है, उस पर दबाव न डालो। मैं उसके लिए पी लूंगी। दीदी, बैठो। दीदी पहली मुलाकात, तुम ये बर्फीली खूबसूरत पिघल गई और भाई को पसंद करने लगी। कैसे? भाई को पसंद करने लगी? भाई अब से यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। बस अपने आप को बनाओ। शुक्रिया। मिस, कोई आपको ढूंढ रहा है। मुझे पता था कि यूहाई मुझसे दूर नहीं रह सकता। वह फिर से मेरे पास आएगा। सोचना नहीं कि मैं तुम्हें आसानी से माफ कर दूंगी। तुम्हें याद आया वापस आने का? तुम यहाँ कैसे? शिया, मैं ही हूं, और कौन होगा? तुम किसी और का इंतजार कर रही थी? नहीं चेंजो, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं कल रात की बात के लिए माफी मांगने आया हूं। कल रात मेरे दोस्त सच में बहुत गलत थे। उनकी वजह से तुम्हें बुरा लगा। मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है। उम्मीद है तुम नाराज नहीं होगी। आई एम बैक। हे। कोई बात नहीं चेंजो, मैंने दिल पर नहीं लिया। तुम्हें और कुछ कहना है? मैं थोड़ा और आराम करना चाहती हूँ। मेरे पास 2 टिकट हैं स्टाररी नाइट आर्ट एग्जीबिशन के। यह एग्जीबिशन तुम्हें जरूर पसंद आएगी। चलो हम साथ चलते हैं। मुझे एक मौका दो सब ठीक करने का। स्टाररी नाइट आर्ट एग्जीबिशन? क्या यह वही नहीं है जिसे देखने की जो यूहुआई हमेशा से चाहता था? जूनियर, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए सीनियर। आज दिन में तुमने मेरी शराब पी ली। अरे सीनियर, तुम्हें कैसे पता कि मुझे शराब से एलर्जी है? शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया था। ओह, तुम्हारे एडमिशन के मेडिकल रिपोर्ट में लिखा था। मैंने गलती से देख लिया। सीनियर, कुछ और है? जो जूनियर, मेरे पास स्टाररी नाइट आर्ट एग्जीबिशन की 2 टिकटें हैं। मैंने सुना है तुम्हें यह एग्जीबिशन बहुत पसंद है। क्या हम साथ में देखने चले? स्टाररी आर्ट एक्सपो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यह आर्ट एक्सपो देश में है। मैं अभी फ्रांस आया हूँ। अगर इस तरह वापस जाऊं, प्रोफेसर सू को यह पसंद नहीं होगा। कोई बात नहीं, प्रोफेसर सू हमारी नजरों को विस्तार देने में बहुत सहायता करते हैं। और यह पेंटर बहुत बूढ़ा हो गया है। उसने घोषणा कर दी है कि फिर से स्टाररी आर्ट एक्सपो नहीं करेगा। मेरे हाथ में हैं आखिरी 2 टिकट। चलो अभी चलते हैं। चेंजो, मैं सच में बीमार हो गई हूँ। मैं सच में नहीं जाना चाहती। शिया, मैं देश वापस आने के बाद हम दोनों का कोई अकेला समय नहीं रहा। पहले कहीं जाते थे, तुम्हारा वह छोटा चापलूस हमेशा पीछे होता था। इस बार मौका है। मिस्टर ये पिताजी, मैंने मैनेजर से सुना कि तुम कल रात देर तक पीते रहे। क्या हुआ है? 2 साल पहले तुम सुधर गए थे। वह इसीलिए था कि जो यूहुआई मुझे नियंत्रित करता था। तुम क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हारे लिए नया ट्यूटर ढूंढा है, कल आ जाएगा। वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट है। तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। नया ट्यूटर मुझे नहीं चाहिए। जो यूहुआई मेरी पढ़ाई में मदद करता है। जो यूहुआई, उसने 3 दिन पहले अपनी माँ के साथ रिजाइनेशन दे दिया और ये परिवार छोड़ दिया। जो यूहुआई सच में चला गया। वह चला गया। पापा, आप कह रहे हैं कि जो यूहुआई चला गया? वह कहाँ गया? एक नौकर चला गया तो कहाँ गया? मुझे कैसे पता? तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो?
आखिरकार उसने मेरी इतने दिन सेवा तो की है। वह चला गया, मुझे कैसे नहीं पता चला। ये घर है, लोग आते जाते रहते हैं, इतने सारे नौकर चाकर, क्या हर एक के जाने की सूचना तुम्हें देनी पड़ेगी? और फिर वह पहले, यानी कि एक समय तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला नीच आदमी था। वह कहीं भी गया हो, क्या फर्क पड़ता है? दरअसल उस दिन की बात मैं उसे माफ कर चुकी हूँ। तुमने उसे माफ कर दिया, मैंने नहीं किया। अगर लोगों को पता चल गया कि एक नौकर ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया और फिर भी यहीं रह गया, तो मेरी इज्जत का क्या होगा? बस करो, बस एक नौकर ही तो था। तुम्हारा अभी सबसे जरूरी काम है पढ़ाई पर ध्यान देना। उन बेकार दोस्तों के साथ घूमना फिरना कम करो। आधी रात तक शराब पीते हो, घर लौटना भी नहीं आता। जो यूहुआई सचमुच चला गया, उसने इस्तीफा भी दे दिया, बस उसी पिछली छोटी सी बात के लिए। वह मुझे छोड़कर जाने का इतना पक्का इरादा कैसे कर सकता है? मुझे त्याग कैसे सकता है? शिया, तुम ठीक तो हो ना? वह जो यूहुआई तो बस तुम्हारा एक चाटुकार ही था। उसका सबसे बड़ा काम बस तुम्हारी सेवा करना था। और अब तुम्हारे पास नई आया भी आ गई है। वह बस एक नौकर था। वह जाए या रहे, इतना अहम क्यों है? दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ, वह बस एक चाटुकार था, हमारे घर का एक नौकर। मैं दुखी क्यों होंगी? चेंजो, तुम ही तो चाहते थे कि हम दोनों अकेले समय बिताएं। चलो, मैं तुम्हारे साथ आर्ट एग्जीबिशन देखने चलती हूँ। ठीक है। जो यूहुआई, अच्छा हुआ तुम खुद ही चले गए, नहीं तो मुझे तुम्हें भगाने का तरीका ढूंढना पड़ता। इससे मेरा काफी वक्त बच गया। जब तुम जैसा चाटुकार रास्ते से हट जाए तो शिया पूरी तरह मेरी हो जाएगी। जो यूहुआई, तुम्हें चेंजो से जलन होती थी ना? हमें एक साथ आने से रोकते थे। मैं तो उसके साथ रहूंगी ही, ताकि तुम्हें पछतावा हो। सुनने में आया है कि यहाँ कई एकल प्रतियां भी हैं। सच में? चलो चलो। शिया चित्र प्रदर्शनी शुरू होने वाली है, लाइन में लग जाओ। ठीक है, तो अब हम यह चित्र देखने जा रहे हैं। यह एक प्रसिद्ध चित्रकार की कृति है। श्वेत महान कलाकार ने 50 साल पहले बनाई थी। उस समय वह जोश और उत्साह से भरे युवा थे, लेकिन अचानक काम में गिरावट आई। लेकिन एक कर्मचारी के रूप में वह लगातार प्रयास करते रहे। लगातार 6 दिनों के कठिन काम के बाद फिर आखिरकार एक शुरुआती शिफ्ट मिली। उसके आसपास के दोस्तों कहते हैं कि उस दिन उसने आराम किया। बहुत जल्दी आराम करने के बाद वह पूरी तरह से सो गया। चेंजो, क्या हम अभी वापस चलें? मुझे लगता है मैं सर्दी जुकाम से पीड़ित हो रही हूँ। बहुत ठंड है। शिया, तुम थोड़ा और संयम रखो। इस चित्र का चित्रकार अभी आने वाला है। मैंने टिकट उसे देखने के लिए खरीदी है। शिया, 10 मिनट और रुको। मैं शिया, क्या आज का चित्रण यहाँ तक करें? मौसम बदल रहा है, तुम सर्दी से बचो। मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान नहीं होना, सर्दी नहीं लगेगी। मैंने तुम्हें बैठने को कहा था, तुम हिलो डुलो नहीं। आओ जल्दी वापस चलो। सीन, तुम्हें ठंड लग रही है? आओ। मैं ठीक हूँ, जल्दी पहन लो। मैंने वार्मर पैच लगाया है। आओ तुम्हें भी एक लगा दूं।
जो यू हुआई। जो यू हुआई। मिस, क्या आपको कुछ चाहिए? माफ कीजिए, मैंने गलत व्यक्ति पहचान लिया। दीदी, हाँ। चलो दूसरी पेंटिंग्स देखते हैं। ओह ठीक है। चलो। भैया, तुम अभी तक हाथ नहीं छोड़ रहे हो? ओह 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 भैया, जो क्या तुमने किसी को देखा था? क्यों भागने जैसा लग रहा था? इतनी तेजी से क्यों चल रहे थे? देखा था, वह व्यक्ति जिससे मैं जिंदगी भर दोबारा नहीं मिलना चाहता। शिया, तू कहाँ जा रही है? इतनी तेज भाग क्यों रही है? मुझे लगा जैसे मैंने अभी जो यूहुआई को देखा। फिर से यह जो यूहुआई, ये हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? तू मेरे साथ बाहर घूमने आई है तो उसके बारे में क्यों सोच रही है? वह तो बस तुम्हारे ये परिवार का एक नौकर है, बस एक चाटुकार है। क्या वह तुझे इतना परेशान करने लायक है? मैं उसके बारे में नहीं सोच रही, चेंझो। मुझे सच में लगा कि मैंने उसे देखा। शिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे सच में इस नौकर चाकर से प्यार हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है, चेंझो? तुम तो जानते हो ना, मुझे तो हमेशा से तुम ही पसंद रहे हो। दरअसल अभी अभी ठंडी हवा लगने से मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, इसीलिए गर्माहट के लिए बाहर आने का मन किया। ठंड लग रही थी तो पहले क्यों नहीं बताया? पहन लो। नहीं चाहिए, चेंजो। मुझे अब ठंड नहीं लग रही। तुम बीमार मत पड़ जाना। पहन लो। नहीं, नहीं चाहिए। पहन लो। सच में नहीं चाहिए। पहनो पहनो पहनो। सच में नहीं चाहिए। पहन। नहीं। मेरी पेंटिंग। शिया, तुम ठीक हो? नहीं, तुम लोगों की आंखें अंधी हो गई हैं। इतनी बड़ी पेंटिंग दिखाई नहीं देती और तुमने इस पर वाइन उड़ेल दी। पता है कला की रक्षा कैसे करते हैं? शिया, अब क्या होगा? यह पेंटिंग काफी महंगी होगी, है ना? यह पेंटिंग मेरी जिंदगी भर की मेहनत का नतीजा है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे पास अब न तो ऊर्जा बची है और न ही ऐसी एक और शानदार कृति बनाने की क्षमता। ऐसी अनमोल कृति तुम लोगों ने इस तरह बर्बाद कर दी। यह पेंटिंग तो ज्यूरिख नीलामी में चढ़ चुकी है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, अनमोल है। मैं पुलिस को बुलाता हूं, तुम लोग मुआवजा देने के लिए तैयार रहो। शिया, यह पेंटिंग इतनी महंगी है, मैं इसे चुकाने में सक्षम नहीं हूं। अगर इसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे तो प्रोफेसर सू की टीम में शामिल होना है। कैसा रहेगा? तुम उनसे कह दो कि तुमने ही वाइन गिराई थी और पेंटिंग खराब की। इस तरह मेरे रिकॉर्ड पर कोई दाग नहीं लगेगा। चेंजो का भविष्य तो प्रोफेसर सू की टीम में शामिल होना है। उसके रिकॉर्ड पर एक भी दाग नहीं होना चाहिए। वह तुम जैसे किसी खास हुनर के बिना जीवन बिताने वाले लोगों जैसा नहीं है। उसमें प्रतिभा है, सपने हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें डिग्री और सर्टिफिकेट मिल भी जाए, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। क्या यह मेरे अपने किए का फल है? तुम दोनों में से कौन है मेरी पेंटिंग को नष्ट कर दिया? वह है। शांत रहो, मुझे दे दो। धीरे, गिरने से बचो। यह किसने किया? शिया। क्या करूं? नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे पिता मेरे भत्ते को बंद कर देंगे। शिक्षक, मैंने इसे तोड़ दिया। आपको पता है इस कंप्यूटर की कितनी कीमत है? अगर आपको बेच दिया जाए, आप भी इसका भुगतान नहीं कर सकते। क्षमा करें शिक्षक,
हालांकि मैं अभी भुगतान नहीं कर सकता, लेकिन मैं ट्यूशन दे रहा हूँ। जब मैं पर्याप्त पैसा कमा लूंगा तो मैं निश्चित रूप से भुगतान कर दूंगा। स्कूल के बाद ऑफिस में आओ। शिया, आप ठीक हैं? आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। यह पेंटिंग मैंने इसे गंदा कर दिया। कितना पैसा? मैं आपको भुगतान कर दूंगा। यह पेंटिंग 10 लाख की है। इतना सारा पैसा मैं इसे भुगतान नहीं कर सकता। शुक्र है कि शिया, यह मूर्ख महिला, मुझे पर्याप्त पसंद करती है। मेरे कार्ड में अभी इतना पैसा नहीं है। आप मेरे साथ बैंक चलो, मैं किसी को आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए बुलाऊंगा। यूही, मैं आपसे नफरत करता हूँ। आप हमेशा के लिए नहीं लौटें तो बेहतर है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। शिया, चेंजो, क्या तुम मेरी मदद के लिए कुछ पैसे देने वाले हो? मुझे पता है तुम निश्चित रूप से चुका नहीं सकते। लेकिन तुम्हारी नीयत मैं समझता हूँ। नहीं, वैसे भी तुम्हारा ये परिवार बड़ा और अमीर है। मेरे इस थोड़े से पैसे की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि तुम बैंक जा रही हो। मेरे लिए कुछ पैसे निकाल दो। मेहनत के लिए शुक्रिया। शिया, मैं चला। तुम यही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कैसा आदमी है यह? देखने में तो बिल्कुल एक नपुंसक लगता है। पैसे नहीं, काबिलियत नहीं, वह तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं है। दीदी, खाना पसंद आ रहा है? बिल्कुल, किसे पसंद नहीं आएगा? कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली यह संतुष्टि। अच्छी बात है। पहले क्या, मैं और शिया। जब मैं मिस ये के साथ आया था तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, खाना तक नहीं चाहा। जो मैं अभी आर्ट एग्जीबिशन में थी, मुझे लगा मैंने ये शिया को देखा। तो तुमने जाकर उनसे बात क्यों नहीं की? आखिरकार तुम उसे इतना प्यार करते थे। दीदी, वो सब बीते जमाने की बात हो गई है। जब मैंने विदेश जाने का फैसला किया था तभी वो मेरे दिल में उस अटूट जगह पर नहीं रह गई थी। प्यार भी मिट जाता है। तो जो, क्या तुम्हारा दर्द अब ठीक हो गया है? क्या तुम फिर से किसी लड़की को पसंद कर सकते हो? क्या तुम फिर से पहले जैसे बिना सोचे समझे प्यार में पड़ सकते हो? बिल्कुल, मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा और मैं वही हूं जो हूं। मेरा प्यार जिसे भी मिले पूरे जोश के साथ मिलेगा। जो यूहुआई, तुम आखिरकार लौट आए। शिया, तुम लौट आई। चेंजो, तुम यहाँ? तुमने जो यूहुआई के कपड़े क्यों पहने हैं? ये तो मेरे अपने कपड़े हैं। हालांकि तुमने यह कहकर मुझे अब एहसास हुआ कि जो यूहुआई की ड्रेसिंग स्टाइल मेरी ही तरह है ना? हाँ, बिल्कुल मिलती जुलती है। मैंने ही उसे तुम्हारी स्टाइल कॉपी करने पर मजबूर किया था। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी चिंता थी। तुम इतनी रात तक वापस नहीं आई। मैं बिस्तर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन दोपहर की वाइन चढ़ गई और मैं वहीं सो गया। मैं अब वापस आ चुकी हूँ। तुम गेस्ट रूम में सो जाओ। शिया, तुमने मेरे दोस्तों के सामने मान ही लिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर मैं गेस्ट रूम में क्यों जाऊं? गेस्ट रूम का बिस्तर तुम्हारे बिस्तर जितना आरामदायक कहाँ है? और सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक बेड टाइम स्टोरी भी तैयार की है। पर ये मेरा घर है, मेरे पापा देख लेंगे। और चेंजो, मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ, बस सोना चाहती हूँ। वो सोने की कहानी किसी और दिन के लिए रख लो। शिया, सच सच बताओ मुझे, क्या तुम अभी भी उस चाटुकार झो यूहुआई को नहीं भूल पाई? क्या तुम्हें सच में वो पसंद है? मैंने कब झो यूहुआई का नाम लिया? फिर तुम मुझे दरवाजे पर ही क्यों रोक रही हो? पहले तुम कभी मुझे मना नहीं करती थी। मैं सचमुच बहुत थक गई हूँ। चेंजो, बस गेस्ट रूम में सो जाओ, बाकी बातें कल कर लेंगे। ठीक है।
चेंजो, उस मिस ये और तुम्हारे रिश्ते में कहां तक पहुंच गए हैं? मैंने तो सुना है कि उसके आसपास एक और आदमी है, शायद नाम है जो यू हुआई। ख्याल रखना, सब कुछ गंवा बैठो, घबराने की क्या बात है। जो यू हुआई तो बस एक चाटू है। पहले तो ये शियाह ने ही खुद उस पर झूठा इल्जाम लगाया था और उसे जेल भिजवा दिया था। मैंने नकली कार एक्सीडेंट करके उस पर इल्जाम लगा दिया। और ये शियाह ने भी बिना हिचक मेरी बात मान ली। और अब तो वो जो यू हुआई वो चाटू जा चुका है। वो ये शियाह आखिरकार मेरी मुट्ठी में आ ही जाएगी। तुमने अभी क्या कहा? तुमने अभी क्या कहा? तुमने अभी कहा वह कार दुर्घटना जो यू हुआई ने नहीं की थी। उसने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया। यह सब तुमने खुद रचा है ताकि उसे फंसा सको। शिया, मेरी बात सुनो। मैं? तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? ये शिया, वह जो यू हुआई बस एक नौकर है, एक चाटुकार। तुमने उसके लिए मुझे मारा। क्या मैं उसके दिल में तुमसे भी कम हूं? चाहे वह नौकर ही क्यों ना हो, वह मेरा नौकर है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये शिया, मैं उससे कम हूं? क्या तुम्हें सच में वह पसंद आ गया है? मुझे जो यू हुआई पसंद आ गया है। आओ। लेकिन वह जा चुका है तुम्हारी वजह से। तुमने सबके सामने उस पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया। उसकी डिग्री छिन गई। तुमने मेरी बात मान ली और उसे शर्मिंदा किया। यह सब तुम्हारी ही गलती है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जो यू हुआई, तुम कहाँ गए थे? बाहर आओ ना। चुप्पी में तुमने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे क्यों लग रहा है कि पूरी रात कांप रही है। जो यू हुआई, मुझे पछतावा हो रहा है। मिस्टर विल्सन, यहाँ आ गए बधाई हो। आपने अपनी कलाकृति सबसे बड़े सम्मान वियना प्रदर्शनी में प्रदर्शित की है। आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? मिस्टर विल्सन, क्या आप इस समय अचानक देश वापस आए हैं किसी योजना के तहत? क्या यह देश के भीतर किसी समूह के साथ सहयोग है? माफ कीजिएगा, सभी ये सब मेरे निजी मामले हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जरा रास्ता दीजिए। मिस्टर विल्सन, कुछ तो बताइए। आज की ताजा खबर, शीर्ष कलाकार प्रोफेसर सू के प्रतिभाशाली शिष्य चित्रकार मिस्टर विल्सन सफलता हासिल करके वापस आए हैं। गौरव के साथ देश लौटे हैं। उनकी कलाकृति ने जीता है चित्रकला के नोबेल पुरस्कार के नाम से मशहूर अलेक्जेंडर लूची पेंटिंग अवार्ड और प्रदर्शित हुई है कला के सर्वोच्च मंदिर वेना आर्ट एग्जीबिशन में। शिया, पिताजी, तुम भी यह खबर देख रही हो। बहुत अच्छा। यह विल्सन प्रोफेसर सू का शिष्य है। अब तो उसे मिला है और भी बड़ा सम्मान। अगर हमारा यह समूह उनके साथ सहयोग कर पाया तो निश्चित रूप से कला सहित कई क्षेत्रों में गुणात्मक छलांग लग सकती है। जो यू हुआई, चाओ यू हुआई, ये तो प्रोफेसर सू के शिष्य हैं और इतनी ऊंची कलात्मक उपलब्धियां भी। यह चाओ यू हुआई कैसे हो सकता है? मैं सचमुच उसकी याद में भ्रम देख रही हूँ। और फिर चाओ यू हुआई को मैंने इतना गहरा दुख दिया था। शायद वह मुझसे पूरी तरह नफरत करता होगा। वह वापस देश क्यों आना चाहेगा? लेकिन एक बात है जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। इस विल्सन की विदेशों में फैन बेस देश के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और अभी कुछ विदेशी पूंजीपति पहले ही उसे सहयोग का निमंत्रण भेज चुके हैं। वह इस समय देश लौटने का विकल्प क्यों चुनेगा?
अफवाहों के अनुसार यह श्रीमान विल्सन वास्तव में वे हमारे देश के नागरिक हैं। बस उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए थे, तभी विदेशों में मशहूर हो गए। लगता है वे हमारे ही राजधानी नगर के रहने वाले हैं। शायद इस बार लौटकर वे यहीं देश में ही बसना चाहते हैं। क्या चाओ यूहुआई के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली? मिल गई है। इस श्रीमान विल्सन ने लगता है स्नातक की पढ़ाई हमारे ही राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय से की थी। राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय? तो क्या वह शिया का वही कॉलेज नहीं है? हाँ। शिया, तुम्हें इस विल्सन का कोई अंदाजा है? नहीं, याद नहीं, कभी सुना ही नहीं। याद नहीं है तो जाओ पता लगाओ। क्या तुम समूह के प्रति थोड़ी सजग नहीं हो सकती? तुम दिन भर या टूटा फूटा वॉकमैन लेकर घूमती रहती हो। सुन लो, हमारे ये समूह को सबसे पहले इस विल्सन के साथ सहयोग शुरू करना होगा। यह हमारे लिए फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचने का मौका है। समझ गई पापा। तीन साल हो गए। चाओ यूहुआई, तुम आखिर छिपे कहाँ हो? मैडम, मिस्टर विल्सन के अपने देश लौटने के बाद उनका कोई पता नहीं चला है। किसी को भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। हम कहां से ढूंढना शुरू करें? पहले राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय चलते हैं। मिस्टर विल्सन, आपका हमारे राजधानी कला संग्रहालय प्रबंधन निकाय में आना वाकई इस जगह की शोभा बढ़ा दी है। डायरेक्टर जी, आप तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं। आप प्रोफेसर सू के दोस्त हैं तो स्वाभाविक रूप से मेरे बड़े हैं। आपकी यह तारीफ मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। यही है मिस्टर विल्सन, वो प्रोफेसर सू के प्रतिभाशाली शिष्य जिन्होंने अलेक्जेंडर लूची पेंटिंग अवार्ड भी जीता है। इतने बड़े कलाकार हमारे यहाँ कैसे आ सकते हैं? सुना है कि वो अपनी कुछ कलाकृतियों को हमारे आर्ट गैलरी में प्रदर्शित करवाने वाले हैं। सच में? हमारी गैलरी अगर सच में उनकी पेंटिंग्स प्रदर्शित हुई तो निश्चित तौर पर आकर्षित करेगी बहुत सारे दर्शकों को। उस समय हमारी इस बूढ़ी हो चुकी गैलरी को दूसरा जीवन मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा। सुन रखा है कि ये ग्रुप भी मिस्टर विल्सन को ढूंढ रहा है, उनके साथ काम करना चाहता है। सच में सोचा नहीं था कि इतने बड़े कलाकार हमारे यहाँ एक्टिविटी कर सकते हैं। ये ग्रुप शिया तो मुझसे यूहुआई के चले जाने के बाद से 3 साल से बात नहीं कर रही, जिसकी वजह से मुझे इस बदहाल गैलरी में काम करना पड़ रहा है। अगर मैं विल्सन की खबर उसे बता दूं तो शायद शिया का मन बदल जाए। शायद तो मैं ये ग्रुप की इस बड़ी नाव पर भी सवार हो जाऊं। अगर मैं विल्सन की खबर उसे बता दूं तो शिया का मन बदल जाएगा। शायद मैं ये समूह की बड़ी नाव पर सवार हो सकता हूं। फू चेंजो, तुमने मुझे क्यों कॉल किया? मैंने साफ कह दिया था, मुझे परेशान मत करो। शिया, तुम जल्दी मत करो। मैं तो बस तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। सुना है तुम्हारा ये समूह पूरी तरह से ढूंढ रहा है श्री विल्सन की खबर। तुम्हें पता है वह कहाँ है? बिल्कुल, और वह अब भी मेरे पास ही है। तुमने झूठ नहीं बोला हो, यही अच्छा है। राजधानी कला संग्रहालय प्रबंधन निकाय जाओ। जी। मिस्टर विल्सन, तुम ही हो मेरी ये शिया को वापस पाने की चाल। तुम्हारे होने से शिया जरूर मुझ पर फिर से मोहित हो जाएगी। डायरेक्टर साहब, बुरी खबर है। राजधानी नगर का ड्रैगन लॉर्ड हमारे आर्ट गैलरी में आ गया है और साफ साफ आपसे ही मिलने की बात कह रहा है। डायरेक्टर, ये ड्रैगन लॉर्ड आखिर है कौन? कैसे तुम सब लोग इतने डरे हुए से लग रहे हो? ये ड्रैगन लॉर्ड असली नाम है हे शांग लॉन्ग, राजधानी नगर का अंडरवर्ल्ड किंगपिन है। और अफवाह ये है कि उसके पीछे है देश के सबसे अमीर चौधरी ग्रुप की पृष्ठभूमि। ये शख्स आर्ट कलेक्शन का दीवाना है, लेकिन उसकी नजर बेहद कमजोर है। अक्सर नकली चीजें, कॉपी पीस और ऐसी चीजें खरीद लेता है जिनकी कोई कलेक्टेबल वैल्यू नहीं होती। मतलब आज वो तुम्हारे पास आया है असली नकली जांचने के लिए? ये आदमी बेहद घमंडी है, किसी की भी बात अपने कलेक्शन के बारे में सुनना बर्दाश्त नहीं करता। पिछले साल उसके पास एक पेंटिंग थी जो नकली थी। मैंने बस 2 बात कह दी और दुश्मनी हो गई। अब तो वो हर थोड़े दिन में परेशान करने आ जाता है। बूढ़े, आज मैंने एक बेहतरीन चीज हासिल की है। आओ, तुम्हारी आंखें खोल दूं। कैसी लगी? बढ़िया चीज है ना?
यह तुम्हारी पेंटिंग नकली है। तुम कौन हो? मैंने इसे 1 लाख में खरीदा है। यह नकली हो सकती है? यह आदमी कौन है? यह आदमी राजधानी नगर में बड़ा आदमी है, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी पेंटिंग बिल्कुल नकली है। यह पेंटिंग सोंग राजवंश की शैली में है, लेकिन ये कागज मिंग और किंग राजवंशों के बाद का है। बनाने की तकनीक इसी एक बात से ये पेंटिंग सुकुवाली है, बिल्कुल बेकार है। सिर्फ तुम्हारी ही नजर तेज है ना? घर के अंदर चश्मा लगा रखा है। ढोंग क्या कर रहा है? इस पेंटिंग में दिक्कत है। मुझे नहीं पता, तुम्हें कहने की क्या जरूरत है। किसी को लाओ, मुंह पर हाथ मारो, उसे सीख दो कि कुछ बातें नहीं बोली जाती। रुको। मैडम, आप कैसे आ गई? जो यूहुआई की ताजा खबर मिल गई है। वह कल हवाई जहाज से वापस आ गया। अभी वह राजधानी नगर में ही है। ठीक है, मुझे पता चल गया। जो यूहुआई, तुमने मुझसे 3 साल तक छुप कर रहा, आखिरकार वापस आ ही गए। तुम इंतजार करो, जैसे ही मैं मिस्टर विल्सन का मामला निपटा लूंगी तुरंत तुम्हारे पास आऊंगी। चाहे मुझे तुम्हें बांधना ही क्यों न पड़े, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। दीदी, उसने अभी आपको मिस कहकर बुलाया। क्या वह चौधरी ग्रुप की नहीं है? क्या आप चौधरी ग्रुप की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, देश की सबसे अमीर आदमी की बेटी? छोटे भैया, मैंने जानबूझकर तुमसे यह नहीं छुपाया था। तुमने पूछा भी तो नहीं। या मिस्टर विल्सन, मुझे लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। मैं तो सामने पहाड़ होते हुए भी पहचान न सका। मिस की दोस्त होने का लेवल ही कुछ और है। नजर बिल्कुल अलग है। एक नजर में ही पता चल गया कि इस पेंटिंग में दिक्कत है। बस करो, यहाँ और शर्मिंदा मत करवाओ। जल्दी से वापस चले जाओ। जी चलो। मिस्टर विल्सन, यह औसत विद्यार्थी फू चेंजोउ है। रोज तो आपकी बहुत तारीफ करता रहता है। कल ही आप राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय में भाषण देने जा रहे हैं। क्या आज रात के डिनर में क्या? सोचा नहीं था कि 3 साल बाद फू चेंजोउ को यहाँ देखूंगा। ये शिया ने उस समय उस पर उतना प्यार लुटाया था, फिर उसे अपने ग्रुप में क्यों नहीं रख लिया? अपने साथ रखा? मिस्टर विल्सन, क्या हम कहीं मिले हैं? शिया, मैं यही हूं। सचमुच 3 साल बीत गए, लेकिन वे अब भी साथ हैं। यही है मिस्टर विल्सन। यूहुआई, आपने गलत व्यक्ति पहचाना है। मैं किसी यूहुआई को नहीं जानता। नामुमकिन है। मैंने अभी अभी साफ देखा था जो यूहुआई का चेहरा। तुम मुझे नहीं पहचानने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम अब भी उस पुरानी बात का बदला ले रहे हो? क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मिस ये, कृपया अपना व्यवहार संभालें। शिया, तुमने सचमुच गलत पहचान लिया है। ये मिस्टर विल्सन हैं, जो यूहुआई नहीं। आप लोग जिस जो यूहुआई की बात कर रहे हैं, आखिर वो है कौन? बस एक गुमनाम आदमी था। शिया, क्या तुम भूल गई? वो जो यूहुआई बिल्कुल नालायक था, बस तुम्हारे घर का एक नौकर था। उसके पास तो डिग्री तक नहीं थी। एक नौकर, वो इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है? हाँ, सही कहा, जो यूहुआई। वो पहले पूरी तरह ये परिवार पर निर्भर था। उस साल विदेश जाने के बाद शायद उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही होगी। वो अचानक कैसे बदल सकता है और एक महान कलाकार बन सकता है? शायद मैंने गलत पहचान लिया है। महोदया, क्या आपको और कुछ चाहिए? अगर नहीं तो कृपया रास्ता छोड़ दें। लगता है वह सचमुच जो यूहुआई नहीं है। जो यूहुआई ने कभी हिम्मत नहीं की मुझसे इस तरह बात करने की। रुको मिस, ये और कुछ कहना है? मिस्टर विल्सन, मैं ये ग्रुप की तरफ से आपसे सहयोग की बात करने आई हूँ। माफ कीजिए, मैं ये ग्रुप के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करूंगा। शिया, तुम अभी उनके पीछे भागो भी तो विल्सन तुमसे सहयोग नहीं करेंगे। मुझे उनकी आने वाली सारी योजनाएं पता हैं। बस मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। चुप रहो, मुझे शिया मत कहो, तुम इस लायक नहीं हो। 5 लाख तुम्हारी उस जानकारी के लिए
फू चेंजो, बेहतर होगा तुम मुझसे धोखा न करो। तुमने जो यूहुआई को फंसाया था उसका हिसाब अभी बाकी है। फिर से यही झो यूहुआई। मैं उससे किस मामले में कम हूँ? मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। वह तो बस मेरी जगह लेने वाला था। तुम अब भी उसे क्यों याद कर रही हो जब से झो यूहुआई चला गया है? इन 3 सालों में तुम जो कुछ भी करती हो उस पुराने वॉकमैन के बिना नहीं करती। वापस दो। बेवजह ही उसका नाम लेती रहती हो। क्यों? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? उस वक्त मैं अंधी थी, इसलिए तुम्हें पसंद कर बैठी और यूहुआई की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। अब मैं समझ गई हूँ तुम हर मामले में झो यूहुआई से कम हो। विल्सन की जानकारी 5 लाख में बताओ, मुझे उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। आज रात वे राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय के डिनर में शामिल होंगे। दिखावा मत करो। आज रात के डिनर में जैसे ही मैं विल्सन से अच्छे संबंध बना लूंगा और प्रोफेसर सू की टीम में शामिल हो जाऊंगा, तब तुम ये शिया मेरे सामने कुछ भी नहीं होगी। शायद मैं उस अमीरों की बेटी से भी जुड़ जाऊं, तब तुम चाहे मुझे मनाओ भी, तो भी मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। पैरामोल लिखी। भाई मैं एक कॉल लेने जा रहा हूँ, मेरे पिता का कॉल है, तुम अंदर जाओ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यूहुई तुम हो? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। 3 साल हो गए। 3 साल पहले तुम बिना कुछ कहे चले गए। मैंने खोजा पूरे राजधानी नगर में, तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। मैं तुम्हें 3 साल तक ढूंढता रहा, तुम कहाँ गए थे? महिला, तुम गलत व्यक्ति पहचान रहे हो। यह संभव नहीं है। तुम बचपन से ये परिवार में रहते थे। हम बचपन से एक साथ बड़े हुए। तुम्हारी हर चीज मैं याद रखता हूँ। तुम्हारा यह चेहरा, मैं इसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुम जलकर राख हो जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। झो यूहुई, तुम वापस आ गए। अचरज नहीं कि शिया ऐसी कठोर बात करती है। तो तुम यह चापलूस हो, फिर से उसे परेशान करने आ गया। चुप रहो। आप दोनों, आप गलत व्यक्ति पहचान रहे हैं। मैं झो यूहुई को नहीं जानता। मैं यहाँ डिनर पार्टी में आया हूँ। बस करो यूहुआई, अब तक क्या छिपाने की जरूरत है? तुम सिर्फ शिया का एक चापलूस हैं। बस फिर से उसके पास जाना चाहते हो। इसे स्वीकार करने में क्या शर्म है? हाँ यूहुआई, बस तुम मेरे साथ घर चलो। उस दिन की बात साफ कर दो। मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगी, बस तुम वापस आना चाहो। बिल्कुल शिया, तुम इस चापलूस के लिए मुझे अपने सफेद चांद को दरवाजे से ही रोक दिया। मैं समझ नहीं पाता तुम मुझसे किस मामले में बेहतर हैं। मैं तुम्हें कैसे देखूं? तुम एक चापलूस हैं। मैं तुम्हें चुप करने को कहती हूँ। यूहुआई, तुम अभी मेरे साथ चलो। मेरे साथ ये घर चलो। मैं तुम्हारी उस दिन की बात भूल सकती हूँ। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। बात खत्म हुई तो चलो जाओ। मैं यूहुआई नहीं हूँ, मैं पार्टी में आया हूँ। ढोंग, देखते हैं तुम कब तक नाटक करते रहते हैं। तुम बाहर ठीक नहीं रह सके, शिया के पास वापस आना चाहते हो। स्वीकार करने में क्या डर है? तुम शिया के शेड्यूल का पता लगाने में काफी समय लगाया होगा, यहाँ इस अनपेक्षित मुलाकात का नाटक करने में। हाँ यूहुआई, तुम मेरा शेड्यूल पता लगाने में समय लगाते, मुझसे ठीक से माफी मांगने आते तो बेहतर था। देख लो, मुझ पर गलत आरोप ना लगाओ। मैं पार्टी में आया हूँ। बस करो झो यूहुआई। कैसे तुम सिर्फ 3 साल में ऐसे बन गए हो? झूठ का पुलिंदा करते हो और हिम्मत नहीं होती स्वीकारने की। तुम तो सिर्फ मेरे लिए ही यहाँ आए हो। मानने में क्या डर लग रहा है? झो यूहुआई, तुम तो सिर्फ ये परिवार का एक नौकर हो। आज की यह डिनर पार्टी जिसमें आमंत्रित हैं वे राजधानी नगर के हर क्षेत्र के नामी और ताकतवर लोग हैं। पार्टी के मेजबान तो अभी विदेश से लौटे हैं, जो दुनिया भर में कला के शिखर पर खड़े मिस्टर विल्सन हैं। तुम्हें लगता है इस स्तर की पार्टी में तुम जैसे नौकर का आना जायज पैदा है? हाँ यूहुआई, तुम्हारे पास तो डिग्री भी नहीं है। सिर्फ 3 साल में तुम कैसे सफलता पा सकते हो, मुकाम बना सकते हो? आज की यह पार्टी, हमारे ये परिवार को भी सिर्फ एक ही निमंत्रण मिला है। तुम अपने आप को मत धोखा दो, ठीक है? यूहुआई, मुझे पता है इन 3 सालों में तुम अकेले बाहर रहे। तुमने बहुत कुछ सहा होगा, लेकिन तुम खुद को इतना गिरा भी नहीं सकते। तुम्हें पता है आज की इस पार्टी में अगर तुमने नकली निमंत्रण दिखाया और अंदर के बड़े लोग नाराज हो गए तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। खत्म कर लिया? खत्म किया तो अब चले जाओ। अपनी झूठी चिंता वापस ले लो। मुझे उबकाई आती है। ये शिया, लगता है तुम्हारे इस चाटुकार ने तुम्हें धोखा दे दिया। अब तुम्हारी बात भी नहीं सुनता।
बस करो जो यूहुआई। उस वक्त की बात में अगर मैंने कुछ गलत किया भी तो तुम इतना अड़े क्यों रहते हो? मैंने तो अपना घमंड छोड़कर तुम्हें वापस ये परिवार में लेने की बात मान ली है। क्या अभी तुम्हारा मन नहीं भरा? जो यूहुआई, और नाटक मत करो, और करोगे तो शिया गुस्सा हो जाएगी। फिर तुम चाटुकार बनना चाहोगे तो भी नहीं बन पाओगे। बस करो अब। वैसे भी तुम जैसे नीचे स्तर के लोगों के लिए यह परिवार का एक नौकर बनना भी तुम्हारी किस्मत की बात होगी। गर्मी के कीड़े को बर्फ के बारे में क्या पता? मुझे तुम जैसे संकीर्ण सोच वाले लोगों से कुछ कहने को नहीं है। मिस्टर विल्सन आ गए हैं। मिस्टर विल्सन पहुंच गए हैं। मिस्टर विल्सन जल्दी आओ, देखो। चलो चलो जल्दी। मिस्टर विल्सन। मिस्टर विल्सन आ गए हैं। यूहुआई, तुम यही मेरा इंतजार करो। मुझे अभी जाकर मिस्टर विल्सन के साथ सहयोग की बात करनी है। यह हमारे ये समूह के लिए सबसे जरूरी काम है। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें घर ले चलूंगी। शिया, आज वेस्टर्न डिनर पार्टी है। क्या तुम मेरे साथ अंदर चलोगी मेरी पार्टनर बनकर? अब जो यूहुआई वापस आ गया है। तुम जैसे बदमाश मुझसे दूर ही रहो। लेकिन ठीक है, देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी जो विल्सन की पत्नी भी है आज रात जरूर आएगी। अच्छा हुआ मैं अकेला हूं, उससे बात करूंगा। अहंकारी औरत, जब मैं उस अमीर की बेटी से जुड़ जाऊंगा तो तुम पछताना। क्या सच में वह असली मिस्टर विल्सन है? तुम अंदर जाओ पहले, सबको इंतजार न कराओ। मेरा कुछ काम बाकी है। ठीक है शीजी, मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह मास्टर विल्सन का रुतबा कितना बड़ा है, अब तक सामने आए ही नहीं। अगर मुझ में मास्टर विल्सन जैसी कला होती तो मैं भी आसानी से नहीं आता। आखिर उन्होंने पाया है पेंटिंग का नोबेल पुरस्कार। उनकी कलाकृतियां वियना आर्ट एग्जीबिशन में भी प्रदर्शित हुई हैं। ऐसे शख्स तो सब पर भारी पड़ेंगे ही। इतना ही नहीं, इस मास्टर विल्सन की कमर्शियल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। सुना है विदेशी टॉप कैपिटल ने उन्हें ऑनलिव ब्रांच दे दी है। कीमत बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ अगर कोई ग्रुप उनके साथ काम कर पाया तो उस ग्रुप की मार्केट वैल्यू कम से कम दोगुनी तो बढ़ेगी ही। मेरी जानकारी के मुताबिक श्री विल्सन इस बार देश लौटे हैं तो एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर जो 10 अरब रुपए का है। अगर मैं इसमें शामिल हो पाया तो ग्रुप को जरूर नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। मिसिए, लगता है आपको पहले हल करना होगा यह मुसीबत। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूहुआई, तुम अंदर क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे बाहर इंतजार करने को नहीं कहा था। यूहुआई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुस आने की? लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि तुम्हारी औकात क्या है। इस तरह के डिनर पार्टी में तुम जैसे नौकर का शामिल होने का कोई हक नहीं है। जल्दी से बाहर निकल जाओ। यूहुआई, क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है और तुम मेरे साथ ये परिवार में वापस आना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यूहुआई, जिद मत करो। अगर तुम्हें पछतावा नहीं होता, अगर तुम मेरे साथ ये परिवार वापस नहीं जाना चाहते तो फिर मेरे पीछे पीछे यहाँ पार्टी में क्यों घुस आए? ये वही जो यूहुआई तो नहीं, वो राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय का सबसे कुख्यात बलात्कारी। उसने येशी या के साथ बलात्कार की कोशिश की थी और प्रिंसिपल ने सबके सामने उसकी डिग्री रद्द कर दी थी। मैं उसे जानता हूं। मैंने सुना है कि वो ये परिवार के नौकर का बेटा है, लेकिन उसे ये परिवार की बड़ी बेटी ये शिया से प्यार हो गया। प्यार पूरा न हो पाने पर शराब के नशे में उसने उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। हाँ, उस घटना के बाद उसे ये परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। सोचा नहीं था कि आज वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। लगता है वो अभी भी ये शिया को परेशान करना चाहता है। कितना नीच इंसान है। सबसे पहले मुझे ये परिवार से नहीं निकाला गया था और बलात्कार का आरोप तो बिल्कुल बेबुनियाद है। दूसरी बात, मैं आज की इस पार्टी में आमंत्रित हूं। दूसरी बात, मैं आज के डिनर पार्टी में हिस्सा लेने आया हूं। तुम कहते हो कि डिनर पार्टी में आए हो, कौन मानेगा? तुम वहां बैठना चाहते हो? तुम अपनी औकात देखते भी हो? क्या तुम्हारे पास इतनी काबिलियत है? यूहुआई, क्या तुम पागल हो गए हो? वह तो मिस्टर विल्सन की सीट है। अगर तुम मेरे साथ पार्टी में घुसना चाहते हो तो किसी कोने में चुपचाप बैठे रहो। जब मैं अपना काम निपटा लूंगी तो तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतनी शान क्यों दिखा रहे हो? बिल्कुल सही, तुम तो बस एक नौकर हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर विल्सन की सीट को अपवित्र करने की? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से किसी कोने में जाकर छिप जाओ, नहीं तो अगर किसी बड़े आदमी का अपमान हो गया, इस विशाल राजधानी नगर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जो यूहुआई, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम ये परिवार के नौकर हो। तुम्हारा हर कदम ये परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। क्या तुम ये परिवार को बर्बाद करना चाहते हो और मिस्टर विल्सन के साथ उनके सहयोग को? अपनी गलती नहीं मानोगे जो यूहुआई। अगर तुमने फिर से हिम्मत की मिस्टर विल्सन की सीट को अपवित्र करने की, तो इस पार्टी में मौजूद हर कोई तुम्हें बख्शेगा नहीं। यूहुआई, तुम मेरी बात मानो, जल्दी से नीचे उतर जाओ। बस तुम ये परिवार के लिए मुसीबत न खड़ी करो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम ये परिवार में वापस आ सकते हो और न ही तुम्हें 3 साल पहले तुम्हारे चले जाने की बात पर परेशान किया जाएगा। ये शिया, पता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो मिस्टर विल्सन, तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ही विल्सन हूं। क्योंकि मैं ही विल्सन हूं। कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो कि तुम ही श्रीमान विल्सन हो जो यूहुआई? तू पागल तो नहीं हो गया? श्रीमान विल्सन तो दुनिया भर में मशहूर कला के महारथी हैं। तुम जैसा डिग्री तक न ले पाने वाला निकम्मा कैसे हो सकता है? हाँ यूहुआई, सबको पता है कि श्रीमान विल्सन प्रोफेसर सू के शिष्य हैं और तुम्हारे पास तो डिग्री भी नहीं है। तुम कैसे बन सकते हो प्रोफेसर सू के शिष्य? छो यूहुआई, बस नीचे उतर आओ जल्दी से। थोड़ी देर में श्रीमान विल्सन आ जाएंगे। तुम्हें उनकी सीट पर बैठा देखकर वो जरूर नाराज होंगे। उस समय उनका और ये परिवार का सहयोग ही खत्म हो जाएगा। मैं ही विल्सन हूं और मैं ये परिवार के साथ सहयोग भी नहीं करूंगा। बस करो, तुम्हें अभिनय की लत लग गई है क्या? जल्दी से कुर्सी से उतर जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, श्रीमान विल्सन मेरे आदर्श हैं। अगर तुमने फिर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की तो मुझे माफ नहीं करना। तुम अच्छी तरह देख लो, यहाँ सभी लोग श्रीमान विल्सन के लिए ही आए हैं। अगर तुम बार बार पश्चाताप नहीं करते तो सब बताओ, इस नाम के धोखेबाज को क्या सजा मिलनी चाहिए? उसके हाथ पैर तोड़ दो और राजधानी नगर से बाहर फेंक दो, कभी वापस ना आने दो। उसके हाथ पैर तोड़ दो और राजधानी नगर से बाहर फेंक दो। उसके हाथ पैर तोड़ दो और राजधानी नगर से बाहर फेंक दो। उसके हाथ पैर तोड़ दो और राजधानी नगर से बाहर फेंक दो। यूहुआई, जल्दी उठो, सबसे ठीक से माफी मांगो और अपनी गलती मानो। उनकी क्षमा याचना करो। सिर्फ माफी मांगने से क्या होगा? तुम्हें घुटने टेककर हमें 3 जोरदार सिर झुकाकर प्रणाम करना होगा, नहीं तो आज तुम कभी भी सही सलामत यहाँ से नहीं जा पाओगे। मुझे घुटने टेककर सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी? तुम लोग इस लायक हो? यूहुआई, अब तक यह हालात आ गए हैं, तुम हट मत करो। तुमने सबका गुस्सा अपनी ओर कर लिया है। जल्दी से घुटने टेककर सिर झुकाओ और माफी मांगो, नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। घुटने टेको, सिर झुकाओ, माफी मांगो। ड्रैगन लॉर्ड आ गए हैं। श्रीमान विल्सन, आपकी सेवा में। मैडम के आदेश पर आपकी रक्षा के लिए आया हूं। मिस्टर विल्सन, मैं मिस की आज्ञा से आया हूं आपकी सुरक्षा के लिए। आप सच में मिस्टर विल्सन हैं? बिल्कुल असली। यह हो ही नहीं सकता। मुझे एक बार मिस्टर विल्सन को देखने का सौभाग्य मिला था। हालांकि जो यूहुआई और उनमें चेहरे की कुछ समानता है, लेकिन वह तो बस एक नौकर है। न काबिलियत है न हुनर। वह विल्सन कैसे हो सकता है? दुस्साहस। तुम्हारी श्रीमान जी के साथ यह हिमाकत। तुम भी तो मिस्टर विल्सन से बस एक झलक मिली थी। तुम कैसे कह सकते हो कि यही विल्सन है? हालांकि बस एक झलक ही थी, लेकिन मिस्टर विल्सन ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी है। बकवास बंद करो। सब जानते हैं तुम हेशियांग लोंग हमेशा से ही आंखों से अंधे हो। अगर तुम सच में मिस्टर विल्सन को जानते होते तो यह नहीं होता कि तुम हमेशा घर भर नकली चीजों को खजाना समझते। तुम? हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारी अशिष्ट और घटिया प्रतिष्ठा पूरे राजधानी नगर में कौन नहीं जानता? मुझे समझ आ गया। झो यूहुआई, आज तुमने इतने लोगों को नाटक करने के लिए बुलाया है, सिर्फ मुझे यह साबित करने के लिए कि तुम ये परिवार के बिना भी अच्छे से रह सकते हो। कितना बचकाना है। तुम जानते हो तुम जितना ऐसा करोगे, मैं उतना ही ज्यादा तुमसे नफरत करूंगी। जब से मैंने ये घर छोड़ा है, हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहा। ये शिया, तुम इतने घमंडी कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें क्यों साबित करूं? तो फिर तुमने मिस्टर विल्सन का रूप क्यों धरा? किस लिए? मैंने कोई रूप नहीं धरा, मैं ही विल्सन हूं। बस करो। बार बार मिस्टर विल्सन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हो। सच में बदनीयती नहीं छोड़ते। मेरा सुझाव है कि सब मिलकर इसकी टांगे हाथ तोड़ दे और मिस्टर विल्सन को सौंप दे, उनके फैसले का इंतजार करने के लिए।
झो यूहुआई को पकड़कर मैं जरूर इसका फायदा उठाकर विल्सन और मिस से नजदीकी बना पाऊंगा और उनकी नजरों में भी चढ़ जाऊंगा। मेरी किस्मत चमकने ही वाली है। झो यूहुआई, जल्दी से अपनी गलती मान लो, तभी मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर सकती हूँ। डायरेक्टर आ गए हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मिस्टर विल्सन के साथ इतनी बेअदबी? तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मिस्टर विल्सन के साथ इतनी बेअदबी? सर, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वह मिस्टर विल्सन है? क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? दिन में तुमने मिस्टर विल्सन को देखा था, कैसे अब सबको उकसा रहे हो मिस्टर विल्सन का अपमान करने के लिए और उन्हें घुटने टिकवाने तक पर आमादा हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। मिस्टर विल्सन और सबसे अमीर की बेटी मिस सोंग एक ही गुरु के शिष्य हैं। वे हमेशा साथ रहते हैं। अगर वह झो यूहुआई सच में मिस्टर विल्सन है तो मिस सोंग कहाँ हैं? यह इसका मतलब? वह पूरी तरह से नकली है। वह हे शियांगलोंग को तो बेवकूफ बना सकता है, तुम्हें भी धोखा दे सकता है, लेकिन वह धोखा नहीं दे सकता उस मिस सोंग को जो उसके साथ रोज रहती हैं। जब तक आज खुद मिस सोंग नहीं आती तब तक कोई साबित नहीं कर सकता कि वही विल्सन है। बिल्कुल सही। मिस सोंग को न देख पाने तक उनकी पहचान मानी नहीं जा सकती। जैसा सोचा था। तुम कैसे मिस्टर विल्सन हो सकते हो यूहुआई? बस अब नाटक बंद करो। तुम मिस सोंग को नहीं बुला सकते इस नाटक में शामिल होने के लिए। बस शांत हो जाओ, ठीक है? जल्दी से माफी मांगो और अपनी गलती स्वीकार करो और फिर मेरे साथ ये परिवार वापस चलो। नहीं तो जब असली मिस्टर विल्सन आ जाएंगे तो तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। जाना चाहते हो? आज तो रुकना ही पड़ेगा मिस्टर विल्सन के आने तक, ताकि वह खुद तुम इस निकम्मे को सजा दे सके। नहीं तो अगर मिस्टर विल्सन को पता चल गया आज जो कुछ हुआ है तो सबके सारे सहयोग के प्रोजेक्ट पानी में मिल जाएंगे। कोई है? इसे बांध दो, मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। शिष्य, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, नाटक नहीं किया। तुम सच में विल्सन हो। तुम सच में विल्सन हो? यूहुआई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? बस मैं कुछ भी कहूं तुम मुझ पर कभी विश्वास नहीं करती। ये शिया तुम्हारी नजरों में सिर्फ घमंड और पूर्वाग्रह हैं। चाहे मैंने कुछ भी किया हो, तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया हमेशा मुझ पर सवाल उठाना होता है। सोचा नहीं था तुम अब भी नहीं बदली। 3 साल पहले भी तुम ऐसी ही थी, 3 साल बाद यहां तुम अब भी वैसी ही हो। यूहुआई, मुझे पता है मैं गलत थी। मुझे सच में पता है मैं गलत थी। मुझे एक और मौका दो। मुझे तुम्हारी भरपाई करने दो। जरूरत नहीं। 3 साल पहले जब मैं ये परिवार छोड़कर आया तभी से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। अभी अभी तुमने ही झो शियोन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। अभी अभी तू ही था जिसने झो शिष्य को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। मैं भी तो मिस्टर विल्सन के लिए, प्रोफेसर सू के लिए और आपकी प्रतिष्ठा के लिए ही तो कर रहा था। तू क्या चीज है जो यूहुई का अपमान करने की हिम्मत करता है? उसका अपमान मेरा अपमान है। तुम लोग? हाँ, झो यूहुई अब मेरे साथ है। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि अब कोई तुम्हें परेशान न करे। माफ करना, तेरे रिश्ते में दखल दे दिया, महान कलाकार। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे और पीच ब्लॉसम तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही खिलते हैं दीदी। ठीक है, आज का मामला यहीं खत्म होता है। 3 दिन बाद मैं राजधानी कला संग्रहालय प्रबंधन निकाय में अपनी निजी प्रदर्शनी आयोजित करूंगा। जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं वे सब मुझसे मिल सकते हैं। ये परिवार को छोड़कर मैं ये परिवार के साथ किसी भी रूप में सहयोग नहीं करूंगा। तुम लोग इसके लायक नहीं हो। चलो। पहुंच गए। भैया, हम लेकर आए हैं बस इतना सा तोहफा आपकी माँ के लिए। क्या ये ठीक रहेगा? ऐसा करते हैं, मैं जाकर कुछ और तोहफे ले आती हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। दीदी, इतना घबराओ मत। हमने इतनी सारी चीजें तैयार कर ली हैं। तुम्हें देखकर लगता है विश्व मंच में हिस्सा लेते समय भी तुम इतने नर्वस नहीं थे। वह बात अलग है ना, बेवकूफ। अरे वाह, लौट आए। माँ। नमस्ते आंटी जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंदर आओ, जल्दी आ जाओ। आओ, खाना खाओ।
आंटी जी, आपकी रसोई कला तो बहुत बढ़िया है। ये सब सब्जियां देखने में ही स्वादिष्ट लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं तो ज्यादा खाओ। तुम लोग तो विदेश में ही रहते हो, वहां तो ये घर जैसा खाना मिलता नहीं होगा। वेस्टर्न खाना पसंद नहीं आता होगा। देखो तो दोनों कितने पतले हो गए हो। लो। ऐसा कैसे हो सकता है? इन सालों में दीदी और गुरुजी ने मेरी बहुत देखभाल की है। लो, ज्यादा खाओ। खाओ। तुम भी खाओ। शुक्रिया आंटी जी। फिर भी वही पुराना स्वाद है माँ। आंटी जी, माफ कीजिएगा, मुझे पहले बाथरूम जाना है। ठीक है। बेटा, तुम दोनों साथ हो गए हो? तो फिर शिया उस लड़की का क्या होगा? तुम दोनों साथ हो गए तो फिर शिया उस लड़की का क्या होगा? तुम्हें पता नहीं है, जब से तुम गए हो वो लड़की अक्सर हमारे घर आती है, बार बार तुम्हारी खबर पूछने आती है। मैंने तुम्हारी बात याद रखी। कभी नहीं बताया। माँ, हम तो अब ये परिवार छोड़ चुके हैं, फिर उसका जिक्र क्यों कर रही हो? 1 साल राजधानी नगर में भारी बर्फबारी हुई थी। वो लड़की नंगे पांव थी, बस एक पतला कपड़ा पहने आई थी। मैंने कितना समझाया, वो जाने को तैयार ही नहीं थी। जो यू हुआई, बाहर आओ। मुझे पता है तुम अंदर हो। तुम जानबूझकर मुझसे छुप रहे हो, मुझसे मिलने से कतरा रहे हो, है ना? जो यू हुआई, बाहर आओ ना। चलो बात साफ कर लें। मैं माफी मांग लूं, क्या यह काफी नहीं? शिया बेटी, तुम कैसे आ गई? ढूंढो मत, यू हुआई यहाँ नहीं है। चाहे तुम कितनी भी बार आओ, वह नहीं मिलेगा। जो यू हुआई, वह इन सालों में आखिर गया कहाँ था? क्यों मैंने पूरा राजधानी नगर छान मारा पर वह नहीं मिला? ऐसा लगता है वह मेरी दुनिया से ही गायब हो गया है। एकदम से कोई खबर नहीं, कोई निशान नहीं। जो यू हुआई, तुम नहीं कर सकते। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा याद आ रही हो तब मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, वापस आ जाओ। भैया, जवानी में जिसे पाना असंभव था, उसका इतने सालों बाद मन बदलना, क्या तुम स्वीकार करोगे? तुम दोनों का आखिर क्या रिश्ता है? माँ, मेरा और शिया का अब कोई रिश्ता नहीं है। पहले दोस्त तो कहाँ थे, अब तो अजनबी भी नहीं कहे जा सकते। उसके जैसे स्वार्थी और घमंडी इंसान की सच्ची भावनाएं जैसे सर्दियों की आतिशबाजी पलक झपकते ही गायब हो जाती है। यह उसका प्यार नहीं, बल्कि देर से आया पछतावा है। वैसे भी मैं अब वापस आ गया हूं और मेरा दिल किसी और को मिल गया है। शिया की ये पुरानी बातें हवा के साथ उड़ने दो। उनके पास अब मेरे दिल में कोई निशान छोड़ने का हक नहीं है। भैया, तुमने बहुत अच्छा कहा। मेरे ख्याल से तुम्हें पेंटिंग नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि साहित्य पढ़ना चाहिए। दीदी, तुमने सब सुन लिया? दीदी, तुमने सब सुन लिया। मेरे कुछ कंबल धूप में सूख रहे हैं, मैं जल्दी आती हूँ। तुम लोग पहले खा लो। भैया, तुम... अमिया, कल रात डिनर पर तुमने जो कुछ कहा, मैं बस इसे एक बहाना नहीं मानना चाहता। मैं चाहता हूं कि हम सचमुच साथ रहें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। क्या तुम राजी हो? हाँ, मैं राजी हूं। जो यू हुआई, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर हो। जो यू हुई, दरवाजा खोलो। मैं जानती हूं तुम अंदर हो।
वह यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। इन 3 सालों में तुम कहाँ गए थे? कैसे बदल गए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विल्सन, इन 3 सालों तुमने आखिर क्या किया? यह मेरी निजी बात है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। मुझसे कोई लेना देना नहीं? इन 3 सालों मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए, कितने मैसेज भेजे, फिर यहाँ तुम्हें ढूंढा कितनी बार, तुमने कभी मुझे रिप्लाई नहीं किया। क्या तुम्हारे दिल में सच में मेरी जगह नहीं है? तुम मेरी दुनिया से गायब हो जाना चाहते हैं? 3 साल पहले से मैंने ये परिवार छोड़ा, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। अब मैं विल्सन हूँ, विश्व प्रसिद्ध पेंटर। मेरी एक नई जिंदगी है। अब वह नहीं हूँ जिसे तुम हाना करते थे, चापलूस। जो यूं हुई, तुम समझ लो, अगर ये परिवार नहीं होता, मैंने तुम्हें फंड नहीं दिया होता, तुम कॉलेज भी नहीं जा सकते थे। तुम्हारी क्या औकात है नई जिंदगी शुरू करने की? और 3 साल पहले तुमने बिना कुछ कहे छोड़ दिया। मैंने अलग होना नहीं कहा, तो यह खत्म नहीं हुआ। हाँ, तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन यह मेरी मेहनत का फल था। उन सालों में मैं रोज तुम्हारे लिए सूप बनाता, सफाई करता, तुम्हारी गलतियों की सजा सहता, तुम्हारे 4 साल का फ्री हाउसकीपर। ठीक है, अगर वो चुकाया नहीं जा सकता, इस कार्ड में पैसे तुम्हारे दिए का, भीख का, उस छोटे हिस्से का भरपाई करेंगे। यू हुआई, तू मुझसे कभी चुका नहीं सकता। तू मुझसे कर्ज में है इन 3 सालों के अलगाव के। तू मुझसे उस कर्ज में है 1000 से अधिक दिन और रातों का। तू मुझसे एक जीवन का कर्ज ले चुका है, तो तू एक जीवन भर चुकाएगा। शिया, तुम पागल हो गई हो? छोड़ो मुझे, मैं तुमसे कभी कर्ज में नहीं था, मुझसे फिर से पेश ना हो। तुमने मुझे मारा? अब शांत हो गई? यह कार्ड पूरी तरह खरीदने के लिए काफी है, तुम्हारी पूरी ये समूह। इस पैसे को ले लो और तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है यूहुआई को फिर से परेशान करने का। उसका तुमसे अलग होना उसका सबसे सही फैसला। उसने तुम्हें छोड़ दिया, यह उसका सबसे सही फैसला था। जो यूहुआई, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने सच में इतनी बेरहमी दिखाई, मुझे छोड़ दिया। माफ करना सीनियर, तुम्हें चिंता में डाल दिया। यूहुआई, यह तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उसकी है। वह जिद्दी है, उसे लगता है कि तुम उसकी संपत्ति हो, लेकिन तुम भी एक जिंदा इंसान हो, तुम्हारा भी दिल है, तुम भी इंसान हो। हिम्मत मत हारो। जवानी में किसने कुछ बेवकूफों से प्यार नहीं किया? बस अंत में नतीजा अच्छा निकले, बस। आमियन, तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा इंतजाम हुआ। अरे मेरी छोटी रानी, तुम मुझे, या तुम क्या कर रही हो? आज पूरी रात तुमने इतनी बियर पी ली, तुम आखिर चाहती क्या हो? करना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या पता? उसने मुझे छोड़ दिया, उसे किसी और लड़की ने ले लिया, उसने मुझे छोड़ दिया। कौन? फू चेंजो? उसे तो तुमने ही भगाया था ना? नहीं, फू चेंजो नहीं, जो यूहुआई है। जो यूहुआई ने मुझे छोड़ दिया। जो यूहुआई? वह तुम्हारे घर की आया का बेटा नहीं था? वही जो पहले तुम्हारे पीछे पीछे तुम पर मर मिटने वाला पिछलग्गू था। वह 3 साल पहले ही विदेश चला गया था ना? वह लौट आया है, वह फिर किसी और लड़की के साथ चला गया। तो फिर तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा चिरप्रेमी तो फू चेंजो ही था ना, वही तुम्हारी चांदनी। जो यूहुआई, वह तो बस एक पिछलग्गू था ना, तुम एक पिछलग्गू के लिए इतना रो क्यों रही हो? चलो रोना बंद करो, यह तो बस एक पिछलग्गू है ना। कल मैं तुम्हारे लिए 10 ऐसे लाती हूँ जो झो यूहुआई से भी ज्यादा अच्छे और आज्ञाकारी पिछलग्गू होंगे। तुम पहले चुन लेना, मैं बचे खुचे को ले लूंगी, कैसा रहेगा? नहीं चाहिए, मुझे तो बस झो यूहुआई चाहिए। बस करो, बस करो, उसके अलावा मुझे किसी और की जरूरत नहीं, मुझे बस वही चाहिए। यूहुआई, यह तस्वीर किसने बनाई है? तुम्हारी असली शक्ल के सामने तो कुछ भी नहीं है।
सीनियर, इतनी तारीफ मत करो, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मेरे दिल में तो कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। यूहुआई, कल से तुम्हारी पहली व्यक्तिगत पेंटिंग प्रदर्शनी शुरू हो रही है। तुम उत्साहित हो? बिल्कुल, यही तो मेरी जिंदगी का सपना है। बस पहले मैं इसे पूरा करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। शुक्र है कि मैं तुमसे मिला। आमियन, शुक्रिया। मैं भी खुशकिस्मत हूं कि तुमसे मिली, मेरे महान कलाकार। लगता है वहां का हॉल बंद होने वाला है। बिल्कुल गलत वक्त पर बंद हो रहा है। तो फिर हम वापस चलते हैं। जो यूहुआई, 3 साल पहले भी तुम्हारी वजह से ये शिया ने मुझे छोड़ दिया था, और अब 3 साल बाद तुम देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी सोंग जिमियन के साथ हो। हर अच्छी चीज तुम्हारे हिस्से क्यों आती है? ये तो बिल्कुल अन्याय है। कल की पेंटिंग प्रदर्शनी तुम्हारी बेइज्जती का दिन होगा। ये शिया, तुम यहाँ फिर क्या कर रहे हो? मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें टिकट दिया था। मैं क्या करने आई हूँ? मेरा मर्द किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया। यहाँ चुपके से मिल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तुम सोचते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तुम क्या बकवास कर रहे हो? 3 साल पहले हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। अब मैं और अमियन सच्चे जोड़े हैं। अगर तुम फिर बिना सोचे बोलोगे तो मैं तुमसे नर्म नहीं बरतूंगा। मिस, ये मैं सोचती थी कि पिछली कुछ बार मैंने तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखा था, लेकिन तुम बार बार मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करती रही। तुम सोचती हो कि मैं सोंग जिमियन कमजोर और आसान से हर जाने वाली हूँ, या तुम्हारा ये परिवार अब सब पर राज कर सकता है? तुम चुप रहो। मैं जो यूहुआई से बात कर रही हूँ तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये शिया, मेरे सामने इज्जत से बात करो। इतनी जल्दी क्यों अपनी नई गर्लफ्रेंड की हिफाजत करने लगे? तुमने मुझे छोड़ने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? खुद को एक नया सहारा ढूंढने के लिए? तुम्हें इतनी जल्दी क्या है मुझे छोड़ देना और अपने लिए एक नया सहारा ढूंढ लेना है क्या? जो यूहुआई, उसने आखिर क्या किया जिससे तुम इतनी बुरी तरह मुझे धोखा दे सके? बस करो। तुम मुझे मारोगे? ये शिया, तुम मेरा अपमान करने, मेरी इज्जत रौंदने के अलावा और कुछ कर सकते हो? जो यूहुआई, तुमने ही कहा था कि मुझसे प्यार करते हो और हमेशा मेरी रक्षा करोगे, लेकिन बाद में क्या हुआ? तुम बिना बताए चले गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने तुम्हें 3 साल तक ढूंढा। 3 साल तुम जानते हो ये 3 साल मैंने कैसे गुजारे? ये 3 साल हर रोज मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनकर ही सो पाती थी। मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचती रही, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि दोबारा मिलने पर तुम्हारे साथ कोई दूसरी औरत होगी। जो यूहुआई, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? जो यूहुआई, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैं निर्दयी? ये शिया, मैं मानता हूं कि पहले मैंने कहा था कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन क्या तुमने कभी मेरा सम्मान किया? तुम्हारी नजरों में तो हमेशा तुम्हारे चांद जैसे खूबसूरत फू चेंझोऊ ही रहे। तुमने उसकी रक्षा के लिए मुझ पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया, जिससे मेरा कॉलेज से नाम काट दिया गया। यहां तक कि उसने मुझे फंसाने के लिए एक्सीडेंट का नाटक रचा। इतना साधारण सा झूठ तुमने उसकी बात भी मान ली। ये शिया, तुम जैसी औरत मुझे निर्दयी कहने का हक कैसे रखती है? मिस, ये लगता है यूहुआई तुम जैसी बेईमान लड़की की तरफ दोबारा मुड़ने वाला नहीं है। तो अब तुम खुद शालीनता से यहाँ से जाना चुनोगी, या मैं किसी को तुम्हें बाहर पहुंचाने भेजूं? तुम चुप रहो। यूहुआई, मुझे पता है तुमने पहले बहुत दुख झेला है, लेकिन मैं अपनी गलती मानती हूँ। और उस वक्त मैं सिर्फ 20 साल की थी। तुम्हें मुझे गलती करने देना चाहिए था। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। और मैंने फू चेंझोऊ से सब कुछ साफ कर दिया है। मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत विनती करती हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे माफ कर दोगे?
अब बहुत देर हो चुकी है। तुम और फूचेने जो कैसे हैं उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे दिल में सिर्फ अम्मी है। तुम पहले ही बाहर हो चुके हैं, तुम आगे से हमें दोबारा परेशान ना करो। या तुम सुनो, इसमें तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया था। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, ठीक है? जो चीजें उपयोगी थी 3 साल पहले मैं ले गया था, बाकी सब बेकार है। जो यूहुआई, तुम्हें पछतावा जरूर होगा। मिस्टर विल्सन, मिस्टर विल्सन, हमने पता लगाया है कि आपका पुराना ये बिजनेस ग्रुप और मिस ये शिया के साथ पुराना रिश्ता था, और अभी अभी मिस ये और आपके बीच हुई बातचीत भी देखी, लेकिन फिर भी आपके साथ खड़ी है देश की सबसे अमीर लड़की मिस सोंग जिमियान। आप अंत में किसे चुनेंगे? मिस्टर विल्सन, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। आपका पर्सनल आर्ट शो कब शुरू हो रहा है? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। यूहुआई, मैं तुम्हारा दिल समझती हूँ। जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है। पहले निजी भावनाओं को एक तरफ रखो, जाओ और जल्दी वापस आओ। चलो शुरू करते हैं। चलो। ये क्या हो रहा है? सोचा नहीं था कि मास्टर विल्सन का देश में पहला पर्सनल आर्ट शो इस तरह की दुर्घटना का शिकार होगा। अनगिनत बेशकीमती कलाकृतियां एक पल में बर्बाद हो गईं। ये तुमने किया? मैंने नहीं किया। जो यूहुआई, तुमने ये शिया को छीन लिया। अब सोंग जिमियान से चिपक गए हो। मेरा सारा भविष्य तबाह कर दिया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं जरूर तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। यूहुआई, मुझे पता चल गया है कि अपराधी कौन है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी उसे ढूंढने में। यूहुआई, मुझे पता चल गया है कि हत्यारा कौन है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हत्यारे को ढूंढ निकालूंगी। माफ कीजिए श्री विल्सन, यह पूरी तरह से हमारी गैलरी की लापरवाही है, जिसकी वजह से आपकी कलाकृति बर्बाद हो गई। मैं आपको हर संभव मुआवजा देने को तैयार हूँ। ये कैसे हो गया? मैं सैकड़ों किलोमीटर की ड्राइव करके आया हूँ बस विल्सन की पेंटिंग देखने के लिए। यह पेंटिंग इस हालत में बर्बाद हो गई है, पूरी तरह बर्बाद हो गई है। सुना है गैलरी की सुरक्षा ढीली थी, कल रात कोई घुसकर इसे बर्बाद कर गया। कौन जाने यह गैलरी की लापरवाही है या फिर यह विल्सन बस नाम का ही कलाकार है, एक ढोंगी इंसान है जो इस तरह सबको बेवकूफ बना रहा है। बस मेरा टिकट वापस करो। टिकट वापसी होगी। तुम खुद ही देख लो। अब सिर्फ मुआवजा दे देने से क्या समस्या हल हो जाएगी? अब क्या किया जाए? पहले घबराओ मत, मेरे पास एक तरीका है। मेरे लिए एक कैनवास तैयार करवाओ। ठीक है, अभी करता हूँ। मास्टर विल्सन, क्या आप यहीं पेंटिंग बनाने वाले हैं? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम मुझे छोड़ दो। ये शिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ही यूहुआई की पेंटिंग बर्बाद की, इसे ले जाओ। शिया, ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने ही यूहुआई की पेंटिंग्स बर्बाद की है, इसे ले जाओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शिया, ये मुझे छोड़ दो, यह तो अपहरण है। मैं तुम पर केस कर दूंगा। अपहरण? मैं बस तुम्हें उचित सजा दिलवाने ले जा रही हूँ। कल रात तुम आर्ट गैलरी में घुसे और यूहुआई की सारी पेंटिंग्स बर्बाद कर दी। ये सब कुछ सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है। अब जेल में सड़ने का इंतजार करो। नहीं शिया, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मेरा तो पूरा भविष्य मेरे सामने है। तुम्हें भी नहीं सुहाएगा मुझे जेल भेजना, है ना? शिया, तुम्हें तो मुझसे इतना प्यार है। तुम इसे ले जाओ मेरे सामने से। सुनकर ही घिन आती है। अरे क्या कर रहे हो? वाह, क्या बात है मास्टर विल्सन की लाइव पेंटिंग। इतने सारे लोगों के देखने के दबाव में भी बिना घबराए अपना हुनर दिखा रहे हैं।
एकदम शांत, हर स्ट्रोक बिल्कुल सही है। सबको पता है कि मिस्टर विल्सन और ये समूह की मिस येशिया और सबसे अमीर आदमी की बेटी मिस सोंग झिमियान के बीच एक उलझा हुआ रोमांस चलता रहा है। पता नहीं मास्टर विल्सन अभी जो पेंट कर रहे हैं वह इन दोनों में से किस खास महिला का चित्र है। सबको पता है मिस्टर विल्सन और ये परिवार का बिजनेस ग्रुप मिस येशिया और सबसे अमीर आदमी की बेटी मिस सोंग झिमियान के बीच एक ऐसा जटिल रिश्ता है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। पता नहीं मिस्टर विल्सन अभी जिसकी तस्वीर बना रहे हैं वो इन दोनों में से कौन है। मिस सॉन्ग, क्या आपको डर नहीं कि मिस्टर विल्सन आपकी तस्वीर नहीं बना रहे? वो मेरी ही तस्वीर बना रहे हैं। क्या जोड़ी है? बहुत खूबसूरत है। ये तो मानो भगवान ने खुद बनाया हो। इस पेंटिंग में ये महिला, ये कौन है? ये वही है, मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी सोंग झिमियान। यू हुआई, वह शख्स जिसने तेरी पेंटिंग बर्बाद की मुझे मिल गया है। जो यूहुआई, तू वो दीवाना है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू ये परिवार का एक नौकर भर है, मेरा एक स्टैंड इन। तूने ये शिया का प्यार कैसे छीन लिया? तुझे में हक ही नहीं है सोंग झिमियान के साथ रहने का। तुम्हें पता है, तुमने पहले जो कुछ भी किया, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन तुम्हें मेरी पेंटिंग नहीं नष्ट करनी चाहिए थी। तुम्हें लगता है ऐसा करके लोग तुम्हें ऊंची नजर से देखेंगे? हू चेंजो, तुम शुरू से अंत तक एक हारे हुए इंसान हो। उसे पुलिस के हवाले कर दो। मैं चाहता हूं कि वह अपनी करतूत की सजा पाए। वे दोनों मेरी हैं। मैं ही वह मुख्य किरदार हूं जिस पर दुनिया का ध्यान होना चाहिए। यू हुआई, क्या मेरे पास वाकई कोई मौका नहीं बचा? ये शिया, तुमने मुझे जो चोट पहुंचाई उसने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा साया डाल दिया। आमियान ने ही मुझे सबसे निचले पड़ाव से बाहर निकाला। मेरी हर उम्मीद को उसने जवाब दिया। और तुमने तो मुझे सिर्फ अंतहीन अपमान दिया। माफ करना, मैं यहां आकर मैं सबके सामने एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं। मैं आप सबके सामने एक बात साफ करना चाहती हूं। 3 साल पहले मैंने झूठा आरोप लगाया था कि झो यूहुआई ने नशे में मेरे साथ रेप किया, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन असल में वही मेरे हीरो थे जिन्होंने मुझे बचाया। ये शिया, देर से आया इंसाफ नहीं होता। आज तुम चाहे जितना भी कह लो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे हमेशा नफरत करूंगा। मुझे पता है, मैं बस तुम्हारी बेगुनाही साबित करना चाहती थी और फिर तुमसे एक बात कहना चाहती थी। मुझे माफ कर दो। ठीक है जो यूहुआई, अब तुम बिना किसी बोझ के मेरे साथ डेट कर सकते हो, है ना? मिट्टू, शुक्रिया।